आपको याद है मैं एक फेसबुक बिजनेस मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करवाऊंगा। इट्स अ 5 मिनट प्रोसेस। कोई चाहता है कि उसका फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट हो जाए अकाउंट, तो वो अनम्यूट करके अपनी स्क्रीन शेयर करें। ये 5 मिनट का प्रोसेस है, फटाफट से हो जाएगा। उसके बाद फिर अगली चीज समझानी है मैंने, जल्दी से, क्विकली। एक 112 की क्लास इस वक्त स्ट्रेंथ है और 112 के 12 निकम्मे तरीन लोग हो तुम लोग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। सर अगर कोई भी लिंक नहीं है तो मैं आ जाऊँ? हाँ हाँ श्योर। यस एक सर। रूट के अलावा तुम लोग सारे के सारे माशाल्लाह इंतहाई निकम्मे लोग हो। ठीक है, अपने गिरेबान में जाके आज थोड़ा सा वो करना कि माशाल्लाह तुम लोगों ने इतना सेल्फ सर कॉन्फिडेंस नहीं है कि। माउस ही नहीं था काम कर रहा सर, मैं तब से ट्राई कर रहा हूँ म्यूट करने की, माउस ही नहीं था काम कर रहा। अच्छा चलो, नहीं मुश्तबा का तो चलो खैर मुझे पता है शुरू से वो काम कर रहा है। एक उरूज था पिछले पिछले दिनों, हफ्सा ने काम किया था। उसके अलावा माशाल्लाह का पेज भी बना हुआ है ई कॉमर्स का, इसलिए अगर आप समझते हैं कि ये चल सकता है या हम उसको एज एग्जाम्पल भी लेके चल सकते हैं तो प्लीज। अच्छा पेज बना हुआ है ई कॉमर्स, ठीक है। नहीं अभी उसको पेज को बनाना मैंने एक्चुअली खुद सिखाना है। राइट सर। अच्छा, ठीक है। हाँ जी रूज, अपनी स्क्रीन शेयर करो। यस सर। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अब करो। .com। .com। जब भी हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग की काम बात करनी है तो हमने बिजनेस फेसबुक के ऊपर काम करना होता है। मैं अपना कैमरा ऑफ कर देता हूं ताकि तुम्हारी स्पीड जरा इंप्रूव कर देगी। तुमने बिजनेस अकाउंट अपना बनाया हुआ तो नहीं फेसबुक पे, बिजनेस मैनेजर? नो सर। अच्छा, क्योंकि ये वाला हिस्सा ये तकरीबन जाहिर कर रहा है कि आपने ये काम किया हुआ है। चलो देखते हैं। नीचे लेफ्ट साइड पे तुम्हारे यस मोर सर। टूल्स का एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा। मोर टूल्स। यस सर। मोर टूल्स में ये बिजनेस सेटिंग्स है, इसके ऊपर जाओ, राइट क्लिक करके चलो। चलो खैर वो वैसे ही ओपन, ठीक है, उसने न्यू विंडो में ही ओपन कर दिया। ठीक है, ये आ गया वहीं पे। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऊपर जाओ। ठीक है, अब योर बिजनेस अकाउंट नेम यहाँ पे लिख दो, रूज नवाज बिजनेस मैनेजर। ये एक बिजनेस मैनेजर का अकाउंट क्रिएट हो रहा है, आप लोग इसको देख लो कि किस तरीके से क्रिएट होता है। इसकी अभी हमें जरूरत पड़ेगी बहुत शदीद, सारा का सारा 100% इसी के ऊपर काम होता है। उरूज नवाज स्पेस देके बिजनेस मैनेजर लिखो। ठीक है, नीचे योर नेम आ गया। उसके बाद नीचे इसके यस। बाद अपना ईमेल एड्रेस दे दो।
इसको सारे के सारे प्रोसेस को गौर से देख लो, चूंकि एक ही दफा होगा, रिपीट नहीं होगा ये। सबमिट पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब अपना ईमेल एड्रेस जाके वहां पे वेरीफाई कर लो। ईमेल वेरीफाई किया? यस सर, कर रही हूँ। अच्छा, फेसबुक बिजनेस मैनेजर बेसिकली एक फेसबुक का एक टूल है। आप ये कह लो कि एक मदरशिप है, या एक बहुत बड़ी सी एक अम्ब्रेला है जिसके नीचे बहुत ज्यादा काम हो रहा होता है। ठीक है, आपको इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस नजर आ रहे होते हैं। वो सारी की सारी ऑप्शंस मैं इंशाल्लाह एक एक करके आप लोगों को दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से इस्तेमाल करें। उरूज का फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट बन गया है। ये सिर्फ इतना सा एक स्टेप था जिसके थ्रू आपका बिजनेस मैनेजर बन जाता है। एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी फेसबुक के ऊपर नया अकाउंट होगा, न्यू अकाउंट, उसका फेसबुक बिजनेस मैनेजर नहीं बनता। अकाउंट पुराना होना चाहिए फेसबुक का, तो आपका बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब दोबारा मोर टूल्स के ऊपर जाओ। अब बिजनेस सेटिंग्स खोलो दोबारा। ये उरूज की फेसबुक बिजनेस मैनेजर का समझो होम पेज है। ठीक है, यहां तक तुम लोगों को लेके आना था। इसके बाद मैं अपने बिजनेस मैनेजर के अकाउंट पे सारी चीजें सिखाता हूँ। मकसद ये था कि अकाउंट ऐसे क्रिएट करना है, तुम लोगों ने फेसबुक business.facebook.com के ऊपर जाना, वहां से जाके बिजनेस सेटिंग्स ओपन कर लेना। वो ऑटोमेटिकली तुम्हें ले जाएगा क्रिएट अकाउंट की तरफ। नाम दो, बिजनेस का नाम दो, अपना नाम दो, ईमेल एड्रेस दो, ईमेल को वेरीफाई कर लो, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच उरूज, यू आर एब्सोल्युटली वंडरफुल। चलो मैंने तुम्हारी स्क्रीन शेयर बंद कर दिया है, अभी नहीं किया, ये इधर है, अब बंद हो गया। अच्छा जी, चलो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। अच्छा, अब ये तुम लोगों का जो business.facebook.com खोला, तो तुम लोगों के पास ये पेज आ गया। ठीक है, यहां से मोर टूल्स में जाना, और मोर टूल से बिजनेस सेटिंग्स में तुम लोग चलेंगे। अब बाकी सारे के सारे जो भी हम लोग काम करेंगे वो हम लोग करेंगे यहां पे। ये तुम लोगों के इतने ज्यादा नहीं आएंगे, ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ऐड हुए हैं यहाँ पे। अच्छा देखो, अब जब भी फेसबुक के ऊपर काम करना है, मार्केटिंग करनी है, चाहे वो सर्विसेज की हो, चाहे वो कम्युनिटीज बिल्डअप करने के लिए हो, चाहे वो ई कॉमर्स के लिए हो,
चाहे वो अपने ई कॉमर्स स्टोर के लिए, चाहे वो किसी और के ई कॉमर्स स्टोर के लिए। तमाम के तमाम केस के लिए प्रोसेस तुम लोगों का सिमिलर होगा। सबसे पहले एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट तुम लोगों ने क्रिएट कर लेना अपना। यहाँ पे आ जाओगे, ये एक बिजनेस अकाउंट की सेटिंग्स होगी। अच्छा, एक चीज होती है जिसको कहते हैं ऑडियंस इनसाइट्स। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे वहां से कि अपने टारगेट ऑडियंस को जानना, उसको पहचानना कि जो भी तुम्हारी टारगेट ऑडियंस है वो किस किस्म की है, क्या एज ग्रुप है उसका, क्या जेंडर है उसका, क्या लोकेशन है उसकी, कौन से शहर में वो लोग ज़्यादा रहते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें जानने के लिए ऑडियंस इंसाइट्स का एक टूल है फेसबुक का, वो बहुत वैल्यूएबल और बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है। अच्छा, फेसबुक के ऊपर हमारे तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कुछ शायद 3-4 लेक्चर्स फेसबुक के ऊपर हो जाएंगे, और अगर इंशाल्लाह टाइम मिलता है तो फिर मैं तुम लोगों को ई कॉमर्स का हल्का सा तो ओवरव्यू दूंगा। अगर टाइम मिलता है तो इंशाल्लाह ई कॉमर्स स्टोर सेटअप करना भी तुम लोगों को सिखा दूंगा। तो टोटल ओवरऑल ये कुछ 7-8 लेक्चर्स तुम लोगों के बन जाएंगे। तो इसको ज़रा मेहनत से समझना, चीज़ें इसमें बड़ी इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ, और थोड़ी सी डिफिकल्ट भी हो जाएंगी एट टाइम्स, तुम लोगों को मुश्किल भी शायद लगेगा, लेकिन इंतहा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे ये कम से कम लगता है। ठीक है, चूंकि ये मेरा कोर्स स्पेशलाइजेशन है तो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट, और मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है। सर फेसबुक के पेज से भी मोनेटाइजेशन होती है? फेसबुक पेज मोनेटाइजेशन होती है, लेकिन पाकिस्तान में इतनी नहीं होती है। अच्छा, ये जो आपके पास यहाँ पे नुक्ते नुक्ते से आ रहे हैं ना, आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पे आप नीचे आओगे तो आपको ऑडियंस इनसाइट्स के नाम से ये हिस्सा नजर आ जाएगा। ठीक है, ऑडियंस इनसाइट्स। मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। सर मेरे तो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भाई? कौन है जिसका नहीं आ रहा? सर अस्सलाम वालेकुम, सर कोकब हूँ। सर एट्रीब्यूशन वालेकुम। के बाद सर एनालिटिक्स क्या है, उसके बाद एट्रीब्यूशन, और उसके बाद ब्रांड तो लैब्स मैनेजर है। ऑडियंस इनसाइट्स नहीं आ रहा? नहीं सर मेरा नया अकाउंट बना शायद इसलिए। नहीं, इसलिए नहीं होना चाहिए। हमारा कोई फेसबुक पेज तुमने बनाया हुआ? यस सर, एक फेसबुक पेज है, लेकिन वो तो सर एमई सा था। नहीं, वो एमई से डज नॉट मैटर कि वो एमई हो। यस सर। पेज अगर आपका होता है एक पेज, वो यहाँ पे जाके देखना अपने पेजेस में लिंक हुआ हुआ, पेजेस के ऊपर क्लिक करो। सर पेजेस पे क्लिक कर, और देखो वहां पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर मैं थोड़ी देर बाद आपके साथ सर मैच होती हूँ। मेरे बच्चों ने बटन प्रेस कर दिया, वो गायब भी हो गया कोई पेज मसला जो मैंने नहीं, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, ऑडियंस इनसाइट्स ये तुम लोगों के पास आ जाएगा वंस तुम लोग इंशाल्लाह पेज क्रिएट कर लोगे। पेज इंशाल्लाह मैंने क्रिएट करवा देना तुम लोगों को भी। चूज एन ऑडियंस टू स्टार्ट, एवरीवन ऑन फेसबुक, ये वाला सेट कर लेना, टॉप वाला ऑप्शन, और यहाँ पे एक कहानी हमारी शुरू हो गई। ये टूल इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्ग क्यों है कि ये तुम्हें बहुत डिटेल्ड आइडिया देता है टारगेट ऑडियंस के बारे में। अच्छा, मैं अपनी टारगेट ऑडियंस जो है वो रख लेता हूँ पाकिस्तान। अब मैंने अपनी जो टारगेट ऑडियंस थी मैंने पाकिस्तान कर लिया। यहाँ पे तुम देखोगे कि पाकिस्तान तुम्हारे पास आ गया। अब पेज को इसने 4 हिस्सों में तकसीम किया: डेमोग्राफिक्स, पेज लाइक्स, लोकेशन, एक्टिविटी। हम एक एक करके चारों को तफसील से डिस्कस करें। सबसे पहले मैं आ जाता हूं डेमोग्राफिक्स में।
तो वो मुझे ये इंफॉर्मेशन देता है कि भाई पाकिस्तान के अंदर फेसबुक पे जितने लोग हैं उनमें से 19% जो है वो वुमेन है, 81% मेन है। ठीक है, और ये जितने शहजादे होते हैं ना जो फेक फीमेल अकाउंट्स क्रिएट किए हुए होते हैं, वो वाले निकाल दो तो पीछे 15% औरतें बचेंगी। अच्छा, उसके बाद ये बताता है आपको कि एज वाइज दोनों को उन्होंने सेग्रीगेट और बाइफरकेट किया, विच मींस कहता है कि वैसे तो 19% टोटल, अगर लेट से ये 35 मिलियन से 40 मिलियन बंदा फेसबुक के ऊपर मौजूद है पाकिस्तान के अंदर टोटल, ठीक है, 35 मिलियन से 40 मिलियन तक, मतलब 3.5 से 4 करोड़। तो 3.5-4 करोड़ में से 19% वुमेन है। इनमें से 18 से जो 24 साल की उम्र तक है वो 41% है। 25 to 34 ईयर्स, 25 से 34 साल की उम्र में जो फीमेल्स हैं वो 40% है। 35 से 44 साल 11% है। 45 से 54 साल 45 years from to 54 years is 4%. 55 years to 64 years 2%, और 65 साल से जो ऊपर हैं फीमेल वो हैं 2%। सिमिलरली जो मेल्स हैं, जो मेन हैं, वो हैं तो 81%, लेकिन अगर आप उनको 18 से 24 साल की उम्र तक लेके जाओगे तो वो 38% है। 25 to 34 41%, और सिमिलरली आगे स्टैटिस्टिक्स ने आपको दिए। अच्छा, अब इनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? मेजॉरिटी जो है वो सिंगल में आ रहे हैं, जो कि हमें समझ में भी आता है क्योंकि मेजॉरिटी हमारी जो है इकरा अजीज, मेजॉरिटी जो हमारा लोग हैं वो हैं भी यंगर पॉपुलेशन है, 18 साल से 34 साल तक। तो रिलेशनशिप स्टेटस भी तुम्हें नजर आता है कि सिंगल की तरफ ज्यादा है, 58% सिंगल है, 5% इन अ रिलेशनशिप हैं, और 4.5% जो है वो एंगेज्ड हैं, और पीछे बच्चे 33% जो कि मैरिड है। एजुकेशन 18% ने हाई स्कूल किया हुआ है, 76% यूनिवर्सिटी के हैं, ग्रेजुएट्स हैं, ये यूनिवर्सिटी में मौजूद नहीं है, ग्रेजुएट्स हैं, और 6% वो हैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब कोई पीएचडी वगैरह, एमफिल पीएचडी टाइप के स्टूडेंट्स। जॉब टाइटल, प्रोडक्शन इंडस्ट्री के अंदर 12% लोग हैं, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के अंदर 14% लोग हैं, आईटी के अंदर 11%, रिपेयर सर्विस में 7%, कंप्यूटर में 11%, एडमिन जो होते हैं मुख्तलिफ कंपनीज के 21%, एजुकेशन में 15%, एंड सो ऑन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी आप कोई चीज अपनी मार्केट करोगे, कोई बिजनेस मार्केट करोगे, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी ऑडियंस कहाँ पे है, उनका एज ग्रुप क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या, ये भी बहुत मैटर करता है, बहुत सारी चीजों के अंदर मैटर करता है। मैं 1-2 एग्जांपल्स भी तुम लोगों को दूंगा। उसके बाद एजुकेशन उनका क्या है, जॉब टाइटल, मतलब फॉर एग्जांपल किस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं वो, तो वो सारी तमाम इंफॉर्मेशन में यहाँ पे मिल जाती है। ये हमने देखा डेमोग्राफिक्स। अगर मैं पेज लाइक्स के ऊपर जाऊं तो मुझे बताएगा कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा कौन से पेज को पसंद करते हैं। अब उसमें भी वो बता देगा कि खाने पीने के में कौन सी चीजें हैं, पॉलिटिक्स में कौन सी चीजें हैं, मतलब इस तरीके से सब चीजों को वो सेग्रीगेट कर देगा। वो कहता है पिज़्ज़े की जब बात करो तो पिज़्ज़ा हट सबसे ज्यादा लोगों को पसंद है। अप्लायंसेस की बात करो, जैसे वेव्स हो गया, डॉलेंस हो गया, तो इस तरीके से अप्लायंसेस में कहता है हायर जो है वो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है पाकिस्तान में। कंप्यूटर हर एक को विंडो ही करनी आती है, मॉक तो वो बेचारे विंडोज को ही इस्तेमाल करते हैं। फोन में वीवो और क्यू मोबाइल सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर। फूड सर्विस में नेस्कैफे है, इंटरनेट कंपनी करीम, फूड एंड ड्रिंक कोका कोला, फास्ट फूड के अंदर KFC और OPTP ज्यादा पसंद किए जाते हैं।
ये एक से ज्यादा भी होती हैं, जैसे हमने वीवो और कोई मोबाइल देखा था ना, एक से ज्यादा आपको कंपनीज यहाँ पे या पेजेस फेसबुक के नजर आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में सैमसंग और प्रोडक्ट के अंदर ओप्पो, स्प्राइट, हुआवे मोबाइल और दराज शॉप है। इसको सी ऑल करोगे तो इसमें मजीद काफी लंबी एक तुम्हारे सामने लिस्ट निकल जाएगी। टीवी चैनल डिस्कवर पाकिस्तान, ये मेरे दोस्त की कंपनी। अच्छा, बैंक में, कमर्शियल बैंक में मीज़ान बैंक सब ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। डॉक्टर यासीन आतिर लोगों को पसंद है काफ़ी ज़्यादा एज एन ऑथर। ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक पसंद है क्योंकि वो हमें कर्जा बहुत देते हैं, तो हमें पसंद भी बहुत है। अच्छा, गाड़ियों में ऑडी पाकिस्तान, पाक व्हील्स हैं। क्लोथिंग में बुनंजा, सतरंगी, ईडन रोप, खाड़ी, जे डॉट। अच्छा, सर ये इतना एक्यूरेट नहीं लग रहा, ये जो स्टैटिक्स हैं। दोबारा बोलना, ये एक्यूरेट है ये पूछ रहे हो? जी जी सर, जैसे वो कार्स में की कैटेगरी में ऑडी पाकिस्तान, तो ऑडी की कितनी गाड़ियां हैं या नहीं, इतना वो इस तरीके वो से नहीं क्यों? देखते। वो ये देखते हैं कि यहाँ से पाकिस्तान के अंदर से ऑडी पाकिस्तान को कितने लोगों ने लाइक किया हुआ है और फॉलो किया हुआ है। वो उस हिसाब से देख रहे होते हैं कि जो गाड़ी के एंथुजियास्ट हैं वो लोग ऑडी को कितना पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से इन लोगों ने को मार्क किया हुआ। पर सर जी ये चलिए। जिन लोगों ने सर्च किया हुआ है उस हिसाब से ये एनालिटिक्स निकले हुए हैं। प्रॉबेबली उसको भी एनालिटिक्स को डालते होंगे। अब मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में ये नहीं पता कि इन लोगों ने एग्जैक्टली यहाँ पे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल सर्च को ये लोग काउंट करते होंगे। ये लोग ज्यादा के ज्यादा पेज फॉलोअर्स को और पेज लाइक्स को फॉलो कर रहे होंगे कि जो गाड़ी के एंथुजियास्ट्स हैं उनमें से कितने लोग ऑडी पाकिस्तान को लाइक और फॉलो करते हैं। मेरा नहीं ख्याल सर्च का फैक्टर इसमें एल्गोरिथम में शामिल होगा। ओके सर। रिटेल कंपनी है, आउटफिटर्स है रिटेल में। एंटरटेनमेंट में पुप्पो की चालाकी है हमारी, माशाल्लाह पुप्पो हर मोहल्ले में मशहूर होती हैं। बाकी सारी की सारी चीजें भी तुम लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ से तुम लोगों का ना बहुत ज्यादा आइडिया चीजों का होना शुरू हो जाता है कि जब तुमने एक टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करना है तो तुम्हारे टारगेट ऑडियंस में कौन कौन है, मौजूद है। अब पॉलिटिशियन में मुनीर सिलाही है, अब्दुल अलीम खान है, हमजा शहबाज है, मोहम्मद सरवर है। अच्छा, एक चीज और भी होती है, अगर तुम लोग का पेज की कैटेगरी गलत बनी हुई है ना तो यहाँ पे शो नहीं होगा फिर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पॉलिटिशियन है इमरान खान ने अपना पॉलिटिक्स का पेज तो बना लिया, लेकिन पेज उसने डाल दिया कम्युनिटी के अंदर, मतलब एक डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डाल दिया पेज। मैं जब पेज बनाना सिखाऊंगा ना उस वक्त मैं वो चीज बताऊंगा कि अगर आप एक चीज को गलत कैटेगरी के अंदर डाल दो ना तो वो फिर गलत कैटेगरी में रैंक होगी, आपकी सही कैटेगरी के अंदर रैंक नहीं होगी। टीवी प्रोग्राम है जीतो पाकिस्तान, इसका भी दोबारा शुरू हो जाना बाजार। रमजान को हमने टीवी प्रोग्रामों की नजर कर दी है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा जी, आगे आते हैं। अच्छा, एक चीज और तुम लोगों को यहाँ पे जहन में रखनी है, वो चलो मैं बाद में बताऊंगा। पेज लाइक्स कहते हैं इन लोगों के, ये पेज लाइक्स जो है ना वो सबसे ज्यादा, मतलब पिज्जा हट के फेसबुक के ऊपर 1.4 मिलियन की ऑडियंस है। ये पाकिस्तान की ऑडियंस की बात हो रही है। हायर की 2.1 मिलियन की ऑडियंस है, इसी वजह से ये पेज रैंक भी हुए थे ना वहां पे। इसको ओपन करोगे तो मजीद भी इन लोगों के पास चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा। ये बात आगे सारी पेज लाइक्स, यहां से तुम्हें अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान में लोग जो हैं वो पसंद क्या करते हैं, लाइक किस चीज को करते हैं, डिसलाइक किस चीज को करते हैं। लोकेशन पे आ जाते हैं। अगली चीज जो है, अब यहां पे ये तीन चीजों के अंदर उसको डिवाइड कर रहा है। वो कहता है टॉप टाउन्स और सिटीज पाकिस्तान के अंदर। टॉप कंट्री तो नहीं होगा, टॉप कंट्री में सिर्फ पाकिस्तान ही आ रहा होगा यहाँ पे। टॉप कंट्री उस वक्त यहाँ पे मैटर करना शुरू हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे यूरोप सेलेक्ट कर लूँ तो यूरोप में तो बहुत सारे मुल्क आ जाते हैं ना, तो वो वहाँ पे फिर टॉप कंट्रीज की भी लिस्टिंग बन जाएगी। टॉप लैंग्वेजेस को तो हम देखेंगे। अच्छा जी,
अब टॉप सिटीज में उसने देखना शुरू कर दिया कि ऑडियंस आपकी पाकिस्तान की जो है वो बखर के अंदर कितनी है, 0.2% है। लाला मूसा, चकवाल, सक्कर, फैसलाबाद की 4% है, पेशावर की 5%, कराची की 21%, लाहौर की 17%। तुम देखोगे कि कराची और लाहौर मिलके तकरीबन 33% तो यहीं पे बन जाती है कहानी ना, 33% नहीं एक्चुअली 38%। हम बाकी देखेंगे तो हमें मेजर फॉर एग्जांपल मुल्तान की, रावलपिंडी की भी हमें अच्छी ऑडियंस मिलेगी, गुजरावाला की 3% है, इस्लामाबाद की 3% है, मुल्तान 3% है, रावलपिंडी 3% है। तो जो बड़े बड़े शहर है वहां पे तुम लोगों को चीजें नजर आ रही हैं, नोट कर रहे हो तुम लोग कि वहां पे आबादी जो है वो इंटरनेट फेसबुक यूजर्स की ज्यादा होती है। रिमोट एरियाज में आबादी पॉपुलेशन कम होती है। तो जब तुम लोगों ने काम करना है तो तुम लोगों ने इस चीज को जहन में रखना है कि वहां पे भाई आबादी है कितनी, वहां पे बिजनेस चल सकता है कि नहीं चल सकता, लोग इतने हैं फेसबुक के ऊपर कि नहीं है। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बखर की बात करता हूँ तो कहता है 0.2% है, तो 35 मिलियन का 0.2% निकाल लो तुम कितना है, तो तुम्हारे पास आ जाएगा कि भाई इतना टोटल लोग है बखर के अंदर। अब मैं बखर के अंदर अगर मैंने कोई ब्रांड लॉन्च किया तो मैं फेसबुक के ऊपर उसके एड चलाऊंगा तो भाई कितने इफेक्टिव रहेंगे, क्या मैं अपना ब्रांड सस्टेन कर सकता हूँ फेसबुक के ऊपर अगर मैं बुरी बखर के अंदर बैठा हूँ, चकवाल के अंदर बैठा हूँ, ठीक है, कितना बंदा आ जाएगा वहां पे, तो तुम्हें ये एग्जैक्ट वॉल्यूम मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक को केस स्टडी के ऊपर देख लेते हैं तो लेट्स अज्यूम 35 मिलियन है, ठीक है। जब बिजनेस एवेल्यूशन होती है ना तो मिनिमम वाली फिगर से की जाती है। मैं अगर 35 मिलियन को लेता हूं और मैं कहता हूं 35 मिलियन है, मैंने अगर लेट्स से एड्स रन करने चकवाल के अंदर, तो 35 इंटू 0.03 100 इंटू 10,500 बंदा फेसबुक के ऊपर मुझे मिल रहा है चकवाल का। अब 10,500 बंदा टोटल चकवाल के ऊपर मैं कोई ब्रांड चला सकता हूँ, ये टोटल बंदा है। इसमें से बहुत से ऐसे होंगे जो 65 साल से ऊपर होंगे, खैर इतने ज्यादा तो नहीं होंगे 65 साल वाले इसमें, लेकिन बहरहाल ऐसे होंगे जो कि कुछ हाउसवाइफ होंगी जो कि आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं होंगी। अगर आप पता चले गाड़ी की डिटेलिंग शुरू कर दो कि मैं घर में आके गाड़ी की डिटेलिंग तुम्हें करके दूंगा, हाउसवाइफ को तो इसमें शौक नहीं है ना, तो आपने इसमें से आधी अवाम या कम से कम 2-2,500 बंदा आप निकाल दो उसमें। इस तरीके से करके आपको अंदाजा ये हो जाएगा कि अल्टीमेटली जो आपके पास वॉल्यूम आ रही है कट कटा के, क्या वो इतनी है इफेक्टिव कि उसके ऊपर आप एक ब्रांड लॉन्च कर दो, क्या वो इतनी इफेक्टिव है या क्या वो इतनी बड़ी है कि जिसके ऊपर आप पूरा का पूरा बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट शुरू करके एक जगह ले लो, जगह किराया लगा लो, अपना उसकी वो क्या कहते हैं उसको फर्निश कर दो और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दो, क्या आपको इतना रिटर्न मिल सकता है इस ऑडियंस की बेस के ऊपर, फेसबुक ऑडियंस की बेस के ऊपर? तो आपको यहाँ से आके बहुत रिजल्ट मिल जाएगा। मोहम्मद उस्मान अकरम म्यूट। अच्छा, एक्टिविटी के ऊपर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये सारे के सारे लोग हैं, अब मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज हैं। फॉर एग्जांपल ये टोटल पेज लाइक कितने करते हैं सारी जिंदगी में, तो कहता है यार ये सारी जिंदगी में 2 पेजेस लाइक करते हैं एवरेज, ऑन एवरेज, ठीक है। कमेंट्स ये सारी पिछले 30 दिनों के अंदर 2 कर लेंगे, पोस्ट 14 लाइक कर लेंगे एंड सो ऑन। इनकी एक्टिविटी की फ्रीक्वेंसी क्या है। डिवाइस यूजर्स पे आ जाते हैं कि इनमें से कौन से हैं जो कि एंड्रॉयड के यूजर्स हैं, किधर है एंड्रॉयड, ये रहा, एंड्रॉयड के यूजर्स हैं कितने जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग हैं जो कि डेस्कटॉप के ऊपर फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। मैं जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक को डेस्कटॉप के ऊपर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इन 6% के अंदर आता हूँ। मोबाइल के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ वो 93% है,
जो डेस्कटॉप एंड मोबाइल करते हैं इस्तेमाल वो 6% है, ठीक है। जो डेस्कटॉप को भी यूज़ करते हैं, मोबाइल की भी यूज़ करते हैं, तो मैं इस 6% के अंदर हूँ। इसके बाद मज़ीद है कि वो कंप्यूटर को करते हैं, आईफोन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, आईपैड के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। अभी देखो आईपैड अब आईपैड के जो है ना वो ऑलमोस्ट लोग 0% है, ऑलमोस्ट 0%। ये एग्जैक्ट नहीं होता लेकिन ऑलमोस्ट 0% है कि आईपैड के ऊपर फेसबुक को इस्तेमाल करें। ये है पाकिस्तान। मैं जस्ट एन एग्जांपल इसको कंट्री को मैं शिफ्ट करके लिख देता हूँ यूएसए, या एक सेकंड इसको मैं कंट्री को डिलीट ही कर दूँ यहाँ से, तो यूएसए डायरेक्टली आ जाएगा मेरे पास। अब देखो जरा आईपैड के बंदा 1% पे आ गया, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर ये 0% था, तो जब आपने चेंज किया इसको यूएसए में तो आपके पास 0% से 1% पे आ गया। ये फर्क पड़ता है कंट्री टू कंट्री। अब वापस पाकिस्तान में आ जाएंगे। अच्छा, एक एक करके मैंने डेमोग्राफिक्स, पेज लाइक्स, लोकेशन और एक्टिविटी तुम लोगों को बता दी। अगली चीज आ जाती है कि अब मैं कहता हूं कि यार मुझे ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसकी डेमोग्राफिक्स क्या है, एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, उसके बाद उनकी लोकेशन क्या है, यूजेस किस चीज़ के ऊपर इस्तेमाल करते हैं फेसबुक, पेज लाइक्स क्या, एक्टिविटी वगैरह क्या। मुझे एक ओवरऑल जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब आ जाता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं अब अपना कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है, मैंने उसको मार्केट करना है। वो मैं मार्केट करने के लिए मैं अब यहाँ पे फिल्टर्स लगाना शुरू कर दूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं करता हूँ बात, कोई मुझे सर्विस बताओ, कोई एग्जांपल में कोई मुझे सर्विस दे जिस सर्विस की हम लोग लेट से मार्केटिंग करेंगे। सर डिजिटल मार्केटिंग करनी। डिजिटल मार्केटिंग सर यानी कि मेरा एक स्टोर है या एक पेज है, तो मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ, यानी कि कोर्स सेल कर रहा हूँ, जस्ट लाइक। मतलब ये कि तुम्हारा एक तुमने एक कोर्स सेल करना है फेसबुक के ऊपर। बिल्कुल सर, ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, ये जरा थोड़ा सा आसान भी हो जाता है और चलो ठीक है। सर ये मज़ीद कंफ्यूजिंग हो जाएगा सर, ये डिजिटल। सर ई कॉमर्स कर लें, कोई प्रोडक्ट ले लें, कोई और ले लें, लेडीज के रिलेटेड कोई। दोनों कर लेते, दोनों कर। सर मोबाइल एक्सेसरीज भी तो कर सकते हैं। मोबाइल एक्सेसरीज भी कर सकते हैं। चलो एक एक करके तीनों चीजें कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ जो हमने करनी है चीजें। एक हमने करना है कि हमने कोई भी ऑनलाइन कोर्स है जो बेचना है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का वो कह रहा था कोर्स हम लोगों ने जो सेल करना है। अच्छा, दूसरा किसी ने कहा था कि मोबाइल एक्सेसरीज बेचनी, और तीसरा क्या था, क्या ऑप्शन थी, एक और भी किसी ने बोला था कुछ। ऑनलाइन कोर्स है, मोबाइल एक्सेसरीज है, चलो उसको बाद में देख लेते हैं। चलो जी, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद, मैं पहले मोबाइल एक्सेसरीज को लेट से टारगेट करता हूँ। कंट्री मैंने सेलेक्ट कर लिया पाकिस्तान ऑलरेडी, ठीक है। सबसे पहले आपने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर। अब मोबाइल एक्सेसरीज को मैंने जब टारगेट करना है तो एक सेकेंड, अब मैं क्या करूँगा, पहले मैंने एक्टिविटी में मैं गया हूँ, ऑल डिवाइसेस, प्राइमरी डिवाइसेस में चला गया मैं। प्राइमरी डिवाइसेस में वो मुझे कहता है कि सबसे ज़्यादा जो है ना वो एंड्रॉयड का यूज़र है, ठीक है। 93% इस्तेमाल जो है ना लोग एंड्रॉयड को करते हैं। तो नंबर 1 तो मैं क्या करूँगा, नंबर 1 मेरे पास डेमोग्राफिक आ गई के एंड्रॉयड के लोग सबसे ज़्यादा हैं। तो मैंने क्या करना है, मैंने अपना जो भी मोबाइल एक्सेसरीज इस्तेमाल करूंगा वो मैं रख दूंगा एंड्रॉयड। एज देखते हैं, एज इसमें से
अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, एज की बाइफिकेशन ये नहीं दे रहा, एज की बाइफिकेशन में यहां से निकाल दूंगा 18 ईयर्स टू 24 ईयर्स और 25 ईयर्स टू 34। इससे ज्यादा लोग जो है ना वो आगे फिर काम होती जाती है, या मैक्सिमम मैं अगर टारगेट करूंगा मैं 35 से ज्यादा जो है ना वो लोगों की परसेंटेज बड़ी कम हो जाती है। तो मैं एज रखूंगा 18 से, कितनी रखूं एज ग्रुप बताओ जरा मुझे, क्या रखूं मैं? सर 35 34 ठीक रहे। 35। स्टार्टिंग और एंड दोनों ठीक है? यस सर। सब एग्री करते हैं? किसी का कोई डिफरेंस ओपिनियन हो? सर 44 ही कर ले। 40 कर ले सर। सर 40 होना चाहिए। अच्छा, क्यों होना चाहिए? जो लोग 40 कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं? वन बाय वन बताएं। सर मैं 45 कह रही हूँ सर, वो इसलिए भी क्योंकि मैंने देखा है कि मोस्टली लोग जो होते हैं ना इस एज के यूज करते हैं फोन्स वगैरह, और वो ज्यादा यूज करते हैं एज अ जॉब के लिए, बिजनेस जो है वो, और जो सर घर में हाउसवाइफ्स भी होती हैं वो भी सर अपने जो होता है स्पेयर टाइम उसमें यूज करते हैं वो फोन्स वगैरह। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं 18 से 34 है वो क्यों कह रहे हैं ये? सर इसकी वजह यह है कि ज्यादातर जो 35 से या 40 से अबव होते हैं वो ज्यादा डिपेंड करते हैं अपने छोटे पर, यंग पर, जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन या थोड़ा सा अफसर थोड़ा सा ऊंचा बोलना। सर ये जो 34 के हैं वो इसलिए जो उससे अबव चले जाते हैं वो ज्यादातर डिपेंड करते हैं उन लोगों पर जो यंग हैं और जो इसकी इंफॉर्मेशन रखते हैं। वो ज्यादातर यही अपने छोटों से कह देते हैं ये परचेज कर लें। सही है। तो मैं इस वजह से सजेस्ट करूंगा 35 तक सही है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, सही भी कह रहे हो, गलत भी कह रहे हो, थोड़ी सी इसमें इम्प्रूवमेंट भी मैं बताऊंगा। देखो 35 से 44 ईयर्स के लोग जो होते हैं वो इस्तेमाल जरूर कर रहे होते हैं। मैं इसको अगर वापस रखूं, 35% से 44% वाले जो लोग होते हैं वो इस्तेमाल जरूर करते हैं फेसबुक, लेकिन वो ना इतने ज्यादा, एक टर्म होती है जिसको कहते हैं टेक्नोलॉजी प्रोन। मतलब ये कि एक होता है ना एंथुसियास्ट होते हैं टेक्नोलॉजी के, यार नया मोबाइल एक्सेसरी आई है, वायरलेस चार्जिंग आई है, लेट्स टेस्ट इट आउट। वो लोग उस किस्म के लोग नहीं होते इतने, बहुत कम होते हैं उसमें जो कि मोबाइल एक्सेस, मतलब उनकी उम्र 40-42 साल होगी या 45 साल होगी, और वो होंगे कि यार मैं नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट करता हूँ, नई चीज को चेक करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, जो नई चीज है, टेक्नोलॉजी नई आई है। तो वो लोग बड़े कम होते हैं। मेजॉरिटी ये वाला जो होता है ना, क्या कहते हैं इसको, शौक जो होता है, पैशन जो होता है, वो यंग साइड पे जरा ज्यादा होता है। इस वजह से मैं इसकी जो अपर लिमिट है वो मैं रखूंगा इसकी 34। अच्छा, अब स्टार्ट मैंने लिया 18 से। क्या 18 से स्टार्ट ठीक लिया, या कोई बंदा ऐसा है जो कहता है कि 18 से स्टार्ट नहीं लेना? नहीं सर, ठीक नहीं सर, 20 to 22 रखने सर। क्यों लेना, क्यों नहीं 18 से स्टार्ट शुरू होना? यहाँ पे तो कह रहा है 18% लोग जो है वो मतलब अच्छी खासी पाबंदी, पॉपुलेशन बन जाती 41-42%। सर इसको आप 15 लें या 13 ले लें। अच्छा सर, जो सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है ना वो मेरे ख्याल में तो 12 से ऊपर ही लोग, जो 12 की एज में होता है ना वो ज्यादा इल्म रखता है मोबाइल के बारे में ना, मेरे आइडिया के मतलब मुताबिक। इसको कम कर दिया जाए एज को? जी सर। कम करने के लिए यहाँ पे शो नहीं होगा, वैसे जब एड्स रन करोगे तो 18 से कम हो जाता है। यहाँ पे हम उसको नहीं चेक कर सकते, लेकिन एड्स रन करते हो तो 18 से कम हो जाता है। फेसबुक अकाउंट ही नहीं बन सकता। नहीं, बन जाता है, बन जाता है। 18 ईयर से कम को टारगेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, सारे एग्री करते हैं, या मतलब कोई ऐसा बंदा कोई जो कहे कि 18 ही होनी चाहिए, या कोई कहे कि 18 से ज्यादा होनी चाहिए? 20 प्लस क्यों? 20 to 24 इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसमें हमारी जो देखा जाए कि स्टूडेंट होते हैं जब यूनिवर्सिटी लेवल तक जाते हैं तो उनके पास थोड़ी सी एक्सेस होती है, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो जाते हैं। हाँ, वेल डन अली रजा। यही बात मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा था, एक हाईलाइट करना चाहता था कि 18 साल के जो लोग होते हैं ना वो इस्तेमाल तो ज्यादा कर रहे हैं। मैं अगर फॉर एग्जांपल वापस फिल्टर हटा देता हूँ
तो 18 से 24 साल की उम्र में यूजर्स तो बहुत ज्यादा हैं। 41% इस फीमेल, 38% मेल हैं, तो बहुत ज्यादा। लेकिन ये लोग बच्चे हैं, इन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स नहीं होते, ये लोग इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि ये अपने फैसले खुद कर सकें। मैंने अगर कोई चीज खरीदनी है, कोई भी चीज खरीदनी है, मैंने अगर ये मोबाइल का कवर है, मैंने ये मोबाइल का कवर खरीदना है, ठीक है, तो जब तक मैं 18 साल की उम्र का हूंगा, मेरे पास ये इतनी ज्यादा मेरे अंदर वो नहीं होगी, क्या कहते हैं उसको, फाइनेंशियली मैं इतना इंडिपेंडेंट नहीं होऊंगा कि मैं अपनी जेब से जो है ना वो 200 रुपए 400 रुपए दे के एक कवर खरीदूं, ठीक है। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है जब आप थोड़े से यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हो, जब आपके पास अपना पैसा आता है। वो वाली एज जो होती है ना, अब इवन दो के मोबाइल के यूजर्स यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन ये खरीद नहीं सकते, आपसे चीज को खरीद नहीं सकते। इस वजह से मैं एज बढ़ा के लेके चला जाऊंगा तकरीबन 23 साल की उम्र में, जहाँ पे लोग यूनिवर्सिटी से बाहर आके उसके बाद इनके पास अपना पैसा आ जाता है, कहीं नौकरी शौकरी कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, हिसाब किताब कि इतना पैसा आ जाता है कि आपकी चीज खरीद सकते हैं। बल्कि इसको मैं अगर इवन 24 साल भी ले जाऊं तो भी कोई इतनी मजाके वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी मैं 24 से लेके 34 तक ले जाऊंगा, 24 to 34। सर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हमने मार्केटिंग के लिए जो है ना इंडिपेंडेंट को टारगेट करना है, डिपेंडेंट को नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही। डिपेंडेंट जो होते हैं उनके पास पैसे नहीं ना होते, वो अपने पेरेंट्स के जी ऊपर बिल्कुल। डिपेंडेंट है। अब कोई कहेगा कि अब्बू से, कोई 18 साल का लड़का कहेगा कि भाई मैंने वायरलेस चार्जर की नई टेक्नोलॉजी आई है, 3000 रुपए की है, मैंने लेना है, वो चिपेड़ पड़ेगा, 3000 रुपए लेना है, रिजल्ट ये आ रहा है तुम्हारा, ठीक है 3000। मतलब वो बात है ना, वो शक्ल देखिए, 3000 रुपए सारी जिंदगी देखे नहीं होंगे इकट्ठे। तो जब तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते ना, आप अपने डिसीजन नहीं ले सकते। सर मगर वो इन्फ्लुएंसर तो अच्छे होते हैं ना बच्चे, आजकल जितने भी पबजी यूजर्स हैं, सीरीज हैं, वो छोटे बच्चे ज्यादा परचेज कर रहे हैं। एक टारगेट ऑडियंस जो आजकल आई है टाइम की, वो हमारे 18 to 20, 24 ये बहुत ज्यादा है। कौन सी चीज परचेज करते हैं ये लोग? सर मोबाइल एसेसरीज यानी हैंड फ्रीज वगैरह, और पबजी के लिए जितने भी सर ग्लासेस आ रहे हैं न्यू टाइप के, वो ये यूज कर रहे हैं। जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है वो बहुत ज्यादा ये परचेज कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो। मेरी जो सर वो है, मैं एक सेकंड थोड़ा सा इसमें वेटिंग कर दूं। पाकिस्तान जो है ना टेक्नोलॉजी के लिहाज से यूएसए मार्केट से बहुत पीछे है। और जब मैं यूएसए की मार्केट की बात करता हूँ, क्योंकि मैं इंटरनेशनल एड्स ज्यादा रन करता हूँ, तो वहां पे भी मैं कभी इतनी कम उम्र के बच्चों को टारगेट नहीं करता, क्योंकि उनमें बाइंग पावर इतनी नहीं होती, बाइंग पावर उनकी कम होती है। चलो अगर मैं लेट से एक बात इसको कहता हूँ कि चलो ठीक है, ये एक ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, बच्चे जो है वो भी चीजें खरीदने की सकत रखना शुरू करने लगे हैं, अगर मैं ये बात करता हूँ, तो अगला सवाल ये आ जाता है, ये जिसने बात की थी ना, वो जरा अनम्यूट रहे, क्योंकि वो मुझे फिर उसका ओपिनियन जवाब में भी चाहिए। मिसाल के तौर मैं 10 लोग उठा लेता हूँ या 100 लोग उठा लेता हूँ जिनकी एज है 25 से 35, और 100 लोग उठा लेता हूँ जिनकी एज है 18 से 24। ठीक है, मैं सेग्रीगेट करके अगर दिखाऊं, मतलब ये हो गया 18 से 24 साल, और ये हो गया 25 से 34। ठीक है, ये दो हमारे पास एज ग्रुप्स आ गए। अब मेरा सवाल ये है कि इन दोनों ग्रुप्स में से अगर हम 100 का सैंपल उठाते हैं, 100 पीपल हम लोग इन दोनों में उठाते हैं, तो क्या इसमें बायर्स ज्यादा मिलेंगे या इसमें बायर्स ज्यादा मिलेंगे? सर 25 से 34 का पोटेंशियल कस्टमर ज्यादा होगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब इसका बायर ज्यादा होगा, तो विच मीन्स कि हमारे पैसे दोनों में बराबर लग रहे हैं। हम लेट से पैसे लगा रहे हैं 1000
रुपीज हमने इस पे भी लगाए। 1000 रुपया जब हमने इस पे लगाया तो हम यार 1000 को कम करके मैं लगा लेता हूँ 100 रुपया। 100 रुपया मैंने इस पे लगाया तो 100 रुपया लगा के मैं पहुंच सका 1000 बंदों पे। इसमें ओके भी सर। मैं 100 रुपए लगाने के बाद पहुंचा 1000 बंदों पे। यहां पे मुझे मिली सेल्स जो है वो मुझे लेट से 100 रुपए लगा के मैं 1000 बंदों को पहुंचा और 1000 में से लेट से 5 बंदों ने मेरा प्रोडक्ट खरीद लिया। ठीक है, 5 परचेजर्स लिख देता हूं यहां पे वो परचेजर्स लेट्स अज्यूम 10 हो जाते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज अब मी सर, परचेजर यहाँ पे मौजूद है, 5 बंदे यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने परचेज किया है, लेकिन यहाँ पे 10 बंदे मौजूद हैं। पैसे मैंने यहाँ पे भी 100 लगाया था, यहाँ पे भी 100 लगाया था, यहाँ पे मुझे 10 खरीदार मिल गए, यहाँ पे मुझे 5 खरीदार मिले। तो बेसिकली मैं फिर टारगेट इस सेगमेंट को करूंगा जहां से मुझे बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। यानी ये सर वाली बात हमने ये सर यानी हमने सेग्रीगेशन वो करनी है जो पोटेंशियल कस्टमर भी हो और हमारा रियल कस्टमर भी बन सके, यानी वो हमसे परचेज हाँ, भी करे। जस्ट ये बिल्कुल ना कि ऐसे वो ही पोटेंशियल हो। ऐसे ही है ना, बिकॉज हम एक बिजनेस रन कर रहे हैं। मेरा जो भी मैं चीजें बताऊंगा कंप्लीट प्रैक्टिकल बताऊंगा। ठीक है, वो हवाई किताबें, वो थ्योरी, वो चीजें हम लोग उससे बाहर आ गए। अब हम प्रैक्टिकल बिजनेस रन कर रहे हैं। तो मैंने जब एक 100 रुपए लगाना है तो मैं 100 रुपए वहां पे लगाऊंगा जहां पे मुझे रिटर्न ज्यादा अच्छा मिल रहा हो। इसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI का भी इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मेरी 100 रुपए थी, इस पे भी 100 रुपए लगाया, इस पे भी 100 रुपए लगाया। यहाँ से मुझे 5 बंदा मिला, यहाँ से मुझे 10 बंदा मिला। तो मेरे लिए फिर ये वाली चीज ज्यादा वक्त रखी। यहाँ पे हो सकता है मुझे लॉस भी हो जाए, यहाँ पे हो सकता है मुझे लॉस ना हो, या पे उसके चांसेस कम हो जाए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर ये जो 100 रुपए और 1000 रुपए का आप बता रहे हैं सर, इसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देंगे किस तरह हम 100 रुपए लगाएंगे क्या? वो बात की बात है कोकब, अभी हम पूरा एड्स रन करेंगे इंशाल्लाह। वो तो बड़े तफसील से इंशाल्लाह हम लोग एड्स रन करना सिखाएंगे। इस वक्त तो हम उससे पहले की बातें कर रहे हैं। नहीं सर, 100 से 1000 कैसे बन गए ये मैं पूछ रही हूँ। 100 से 1000 कैसे बनते हैं वो मैं सवाल नहीं समझ पाई। ये तो 100 रुपए तुमने लगाए और तुम्हारा सर एड नजर लगाए आया किस पे 1000 हमने बंदों को। सर, क्या सर फेसबुक किस के पे ऊपर, लगाए हैं हमने पैसे 100 रुपया फेसबुक जो एड्स। हमें? ये हमने ऐड को रन करवाने के लिए वो 100 रुपए लगाया है। ये सिर्फ सही सही अज्यूम कर ठीक रहे है। हैं हम, ये अभी कोई प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया। सर ने सिर्फ स्टैटिस्टिक्स बताए हैं कि अगर हम 100 रुपया लगाते हैं 1000 बंदों को टारगेट करने के लिए, मतलब ठीक है, हम एड क्रिएट करने के लिए 100 रुपया लगाएंगे तो उससे 1000 बंदा जो है वो टारगेट करेगा या देखेगा, और 5% उसमें से वो जो है परचेज कर लेंगे। हाँ जी, हम बेसिकली एक एड रन करेंगे जिसमें हम 100 रुपए फेसबुक को देंगे और फेसबुक उन 100 रुपए के बदले 1000 बंदों को हमारा एड दिखाएगा। ठीक है, यस सर, सर ठीक, थैंक यू सर। चलो जी आगे चलते हैं हम। उसके बाद मैंने ये देखना है कि अब जो मेरा मोबाइल एक्सेसरीज को मैंने टारगेट किया है कि मैं ऑल को टारगेट करूं, मेन को करूं या वुमेन को करूं। यहाँ पे मैंने किसको इन दोनों में से टारगेट करना है? सर मैन सही रहेंगे। हाँ, क्या पहले तुम लोग जरा अपना ओपिनियन दो। मैन होना चाहिए, वुमेन होना चाहिए, या दोनों जेंडर होने चाहिए? सर मैन होने चाहिए क्योंकि आदमी ज्यादा परचेज करते हैं, औरतों के लिए भी बच्चों के लिए भी। ठीक है, और सर कोई? सर दोनों होने चाहिए क्योंकि दोनों यूज कर रहे हैं सर मोबाइल, तो सबके ठीक है, सामने स्क्रीन होगी, क्योंकि यहाँ ठीक कोई है, स्पेसिफिक हमारी फिजिकल मार्केट थोड़ी है सर। ठीक है। सर सर मोबाइल इसमें हम सर लोकेशन बेस्ड मोबाइल भी जो है ना कर सकते हैं। नहीं, लोकेशन पे नहीं आओ, अभी जिस वक्त जेंडर की बात कर रहे हैं। सर मेन को मैं तो प्रेफर करूंगा कि वुमेन में सर वो उनकी प्रायोरिटीज थोड़ी डिफरेंट होती हैं। वो फैशन आइटम्स, शूटिंग वगैरह इन चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। वो टेक्नोलॉजी सही, ओरिएंटेड जो वेल है डन वो उस्मान, मेन। वेल डन, ये अच्छा जवाब दिया उस्मान ने। हमने ये देखना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। हमारा प्रोडक्ट है मोबाइल कवर। मोबाइल की एक्सेसरीज में
सॉरी, हमारा प्रोडक्ट मोबाइल कवर नहीं, हमारा प्रोडक्ट मोबाइल एक्सेसरीज है। मोबाइल एक्सेसरीज की जब बात करते हो तो ज्यादा जो है ना, जो मेल जेंडर है वो जरा टेक्नोलॉजी से ज्यादा क्लोज होता है हमेशा। जो फीमेल जेंडर है वो जरा फैशन से, कपड़ों से, लाइफस्टाइल से, कुकिंग से, इन चीजों से जरा ज्यादा अट्रैक्ट होता है। कुकिंग को अगर मैं निकाल भी दूं तो फैशन हो गया, कुछ मेकअप हो गया, परफ्यूम्स हो गए, ज्वेलरी होगी। ज्वेलरी तो वो कहते हैं ना, वुमेन्स बेस्ट फ्रेंड इज गोल्ड, तो ज्वेलरी हो गई। और कपड़े, खाड़ी, गुल अहमद, जे डॉट, ये सारे जितने भी ब्रांड्स हैं वो लोग उनसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जब मोबाइल एक्सेसरीज की बात करते हैं तो जरा मेल जेंडर में आपको नंबर ऑफ बायर्स या परचेजर्स ज्यादा मिलेंगे। वंस अगेन मैं एग्जांपल यही दूंगा, यही चीज दूंगा। यहाँ पे मैं सिंपल इसको चेंज करके कर देता हूँ फीमेल, इसको चेंज करके कर देता हूं मैं मेल। ठीक है, सेम एग्जांपल। आपको परचेजर्स फीमेल में भी मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन आपको उसकी जो रेशियो होगी ना वो कम मिलेगी। आपको मेल में मोबाइल एक्सेसरीज की बात कर रहा हूं, वंस अगेन ये जहन में रखना, मैं मोबाइल एक्सेसरीज की बात कर रहा हूं। आपको चूंकि हम इसी को देख रहे हैं ना अभी, मेल में आपको नंबर ऑफ परचेजेस जो है वो ज्यादा मिलेंगे इस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए। तो आप लोगों ने थोड़ी सी खुद भी साथ साथ सोचना है, इवेल्युएट करना है कि मुझे नंबर ऑफ बायर्स कहां पे ज्यादा मिलेंगे। मैं इसको सेग्रीगेट करके मैन में ले जाऊंगा। ठीक है सर? हाँ जी सर, हमारे पास ऑल का ऑप्शन भी तो है, हम लोग वो भी तो चूज कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह फिर हमारे बायर्स ज्यादा भी तो हो सकते हैं, वुमेन और मैन। सर क्योंकि लड़कियां भी तो खरीदती हैं मोबाइल, क्योंकि जब नए मोबाइल आते हैं या जो कुछ भी, सर फैशन के लिए ले तो लेती है बेचारी। ये एंड पे जिसने लव से ऐड कर दी ना बेचारी। अच्छा देखो, बात मैं वन सेकेंड वही बताऊंगा कि मैंने ये नहीं देखना कौन बेचारा है कौन बेचारा नहीं है, मैंने ये नहीं देखना। मेरे लिए बेचारा मैं हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं ही बेचारा हूं। ठीक है, अब मैं अपने आप को बेचारा समझ के मैं कंसिडर करूंगा कि मैंने 100 रुपए लगाना है, 100 रुपए में मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न कहां से मिलेगा? दोनों जेंडर्स के अंदर, ऑल में, सिर्फ फीमेल में, या सिर्फ मेल में? 3 ऑप्शंस है ना मेरे पास, ऑल, मेल, फीमेल, ये 3 ऑप्शंस है। इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न मुझे कहां से मिल रहा है? सबसे बड़ा बेचारा मैं हूं। मैं कारोबारी इंसान हूं, मैं बेशक 1 महीने के अंदर 1 करोड़ छाप रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं ही बेचारा हूं। मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा मुझे वहां से मिलेगा जब मैं कम से कम पैसा लगाऊं और ज्यादा से ज्यादा मुझे रिटर्न मिले। मेरे लिए सबसे ज्यादा वो है इंपॉर्टेंट ऑडियंस। ठीक है, अब अगर मैं कोई कपड़ों का ब्रांड हूं तो मैं कपड़ों के ब्रांड के अंदर, या मैं कोई कॉस्मेटिक्स का ब्रांड हूं, या फिर मैं कोई पार्लर हूं, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये मैंने ऊपर बताई थी सर्विसेज है ना। अभी हम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, सर्विसेज के अंदर बात करो तो मैं पार्लर की बात कर लेता हूँ, जो ब्राइडल मेकअप वगैरह कर रहे होते हैं, और जो पार्लर्स होते हैं बेसिकली मेकअप पार्लर्स होते हैं। अब मैं अगर वो मेकअप पार्लर हूं तो मैंने 100% सिर्फ और सिर्फ फीमेल को टारगेट करना है, मैं मेल को टारगेट नहीं करूंगा। मेल पार्लर्स में नहीं जाते मेल। हमें जितनी एक दिन अगर आप फॉर एग्जांपल एवरेज निकालो कि कितने टोटल पाकिस्तानी लड़के हैं जिन्होंने जाके फेशियल करवाया हुआ होगा, एज कम्पेयर टू जितनी औरतें हैं या जितनी लड़कियां हैं जिन्होंने जाके फेशियल करवाया होगा, मैं 95% मिलेंगी वो औरतें जिन्होंने फेशियल करवाया, सिर्फ 5% लड़के होंगे या मेल होंगे जिन्होंने फेशियल करवाया होगा। तो मैं मुझे बिजनेस का सोचना, सबसे पहले मेरा टारगेट ऑडियंस बिजनेस है। तुम लोग बिजनेसमैन बनना चाह रहे हो या बिजनेस वुमेन बनना चाह रहे हो, ठीक है, तो तुम लोगों ने बेचारा या बेचारियों को नहीं कांटेक्ट करना, तुम लोगों ने अपने आप को बेचारा समझना है, क्योंकि तुम्हें सबसे कम पैसा लगा के सबसे ज्यादा रिटर्न चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। बेचारे कोई भी नहीं है, बेचारे तुम हो, तुमने पैसा निकालना है, तुम बेचारे हो। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इंटरेस्ट के अंदर। यहाँ पे मैं इंटरेस्ट में आपके पास मुख्तलिफ ना सेक्शंस होते हैं, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, फैमिली एंड रिलेशनशिप्स, फिटनेस, फूड एंड ड्रिंक, हॉबीज, शॉपिंग और टेक्नोलॉजी। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा जो टोटल ऑडियंस था, मैंने 24 से 34 साल
पहले एज का फिल्टर लगाया, फिर मैंने जेंडर का फिल्टर लगाया, तो मेरी ऑडियंस जो है वो 10 से 15 मिलियन पे रह गई। ठीक है, अब 10 से 15 मिलियन के ऊपर मैं रह गया हूं, तो आगे फर्दर मोर मैं शहर को भी डिफाइन कर रहा हूं यहां पे। उसकी वजह यह है कि मैं पूरे पाकिस्तान को टारगेट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ लाहौर को टारगेट करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरा पाकिस्तान में वो भेज नहीं सकता अपनी जो भी मेरा प्रोडक्ट है उसको मैं डिलीवर नहीं कर सकता। कोई रिमोट एरियाज हैं, कुछ सिंध के अंदर एरियाज हैं, वहाँ पे डिलीवरी मेरा ख्याल है मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पाएगी, तो मैं या तो इसको बल्कि पंजाब कर लेता हूँ, ऐसे कर लो। अच्छा, यहाँ पे भी फिलहाल नहीं करो, ये जब हम एड्स रन करेंगे उसमें हम कर लेंगे। फिलहाल हम इसको कंट्री पे रहने देते हैं। उसकी वजह ये कि यहाँ पे पंजाब की ना सही एक्यूरेट वो नहीं आ रहा। जब हम एड्स रन करेंगे तो सब एक्यूरेट आएगा, हम वहाँ पे करेंगे इस काम। तो चलो अभी हम सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, और पाकिस्तान में हमने एज और जेंडर को दोनों को हमने किया, और हमारी पॉपुलेशन जो टारगेट ऑडियंस की है वो 35 मिलियन से 40 मिलियन से कम होकर 10 मिलियन से 15 मिलियन पे रहेगी। इंटरेस्ट में अब मैं जाऊंगा, अब वो बताता है कि इन लोगों का इंटरेस्ट किस चीज के अंदर होना चाहिए। मैं कहता हूं कि इनका इंटरेस्ट होना चाहिए टेक्नोलॉजी के अंदर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छा अब एक मोबाइल फोन्स मेरे पास ऑप्शन आ रहा है और दूसरा स्मार्टफोन्स आ रहा है। मैं मोबाइल फोन्स में जाता हूँ, उसको भी सिलेक्ट कर लिया, और अब मैं इसमें स्मार्टफोन्स पे जाता हूँ और उसको भी मैंने सिलेक्ट किया। अब मेरा कंज्यूमर ऐसा रह गया जिसकी एज ये है, जेंडर ये है, और उसके इंटरेस्ट में ये वाले पेजेस हमें नजर आ रहे हैं। मोबाइल फोन्स के और स्मार्टफोन्स के पेजेस को उसने लाइक किया हुआ। मेरी ऑडियंस कम होकर 9 से 10 मिलियन पे रहेगी। पहले 10 से 15 मिलियन थी और अब 5 मिलियन कम हो गई। ठीक है, अच्छा कनेक्शंस को रहने दो, पेज पे आ जाते हैं। सर ये कनेक्शंस में बेसिकली होगा क्या? कनेक्शंस में होता है कि वो बंदे जिन्होंने किस सर्टेन पेज को लाइक किया हुआ है। कोई भी फेसबुक के ऊपर पेज है तो जिन लोगों ने उसको लाइक किया हुआ है आप उनको टारगेट कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और ये भी कर सकते हो कि उन लोगों को जिन्होंने ये वाला पेज लाइक नहीं किया हुआ उनको भी टारगेट, मतलब पीपल नॉट कनेक्टेड टू और पीपल कनेक्टेड टू। वो पेज जिनको उन्होंने लाइक किया हुआ है, वो पेज जिसको उन्होंने लाइक नहीं किया हुआ, आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। जबरदस्त सर, ये तो गूगल ट्रेंड से भी ज्यादा जो है वो प्रिसाइज और एवरीथिंग जो है वो मेंशन है। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन इस वक्त आप फिलहाल जो है ना वो उसको ऑप्शंस को आप सेलेक्ट ना करना, क्योंकि ये ऑप्शंस जो है वो जनरल ऑप्शंस नहीं है। ये ऑप्शंस जो है वो वाले हैं जो कि आपके अपने पेजेस हैं। तो इस वजह से मैंने कहा था कि तुम लोग कनेक्शंस में इस वक्त मत जाना। ठीक है, कनेक्शंस इन एडवांस। लेकिन वो जो तुम बात कर रहे हैं जिन्होंने मोबाइल फोन्स के पेजेस को लाइक किया हुआ है और स्मार्टफोन्स के पेजेस को लाइक किया हुआ है और इसके अंदर इंटरेस्ट शो किया हुआ है, तो हमने उनको यहाँ पे टारगेट कर दिया। ओके, एडवांस में चले जाते हैं। हमारे पास दो चीजें रह गई थी, कनेक्शंस को मैंने कहा कि रहने दो, और एडवांस में चले जाते हैं हम। लैंग्वेज जो मर्जी हो हमें कोई गर्ज नहीं, रिलेशनशिप स्टेटस जो मर्जी हो हमें कोई गर्ज नहीं, एजुकेशन हमें गर्ज नहीं, वर्क हमें गर्ज नहीं, मार्केट सेगमेंट्स इससे भी हमें गर्ज नहीं।
पेरेंट्स, पॉलिटिक्स और लाइफ इवेंट्स, इससे भी हमें गर्ज नहीं है। पेरेंट्स वो होते हैं जो कि मुख्तलिफ बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, मतलब 3 से 5 साल के बच्चे, 6 से 8 साल के बच्चे, 13 से 18, इस तरीके से करते हैं। पॉलिटिक्स ये यूएस के लिए होता है सिर्फ और सिर्फ। यूएस में 2 है ना, कंजर्वेटिव और लिबरल। लाइफ इवेंट्स हैं मतलब उनकी अगर कोई वो आ रही है, सालगिरह आ रही है, कोई उनकी एनिवर्सरी आ रही है, तो सारे के सारे यहाँ पे टारगेट हो लाइफ इवेंट्स। अच्छा, ये मैंने टारगेट कर दिया और यहाँ पे मुझे अब वो ये बताएगा कि ये जो तुमने पेज लोगों को लाइक किया, सॉरी, ये जो तुम लोगों ने तुम ऑडियंस क्रिएट की है, ये 0% वुमेन है, 100% मैन। 100% मैन में से ये 10% जो है वो 18 से 24 साल की उम्र में लोग टारगेट हो रहे हैं और 90% इसमें टारगेट हो रहे हैं। इनका रिलेशनशिप स्टेटस ये है, एजुकेशन का ये लेवल है, ये इस किस्म की इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। अब मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो यहाँ पे पेज लाइक्स के अंदर मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है, अब ये देखो इन्होंने एक बता दिया कि ये symbios.pk को इन्होंने लाइक किया। वो ये एक वेबसाइट, ये वो है फेसबुक का पेज है और ये मेरा ख्याल है मोबाइल से रिलेटेड ही है। सर ऑनलाइन स्टोर है ये सिम्बियोस, मोबाइल एक्सेसरीज का होगा मेरा ख्याल है। सर वो इलेक्ट्रॉनिक्स और एवरीथिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स सही है। हम पेज देख रहे हैं ना सर, क्योंकि ये हमें पेज का बताएंगे डाटा। तो अब ये देखा कि टेक्नोलॉजी की जहाँ पे बात आई तो उसने टेक्नोलॉजी में हमें उसने symbios.pk देखा जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। तो ये बात समझ में आना शुरू होगी, क्योंकि जिस एज ग्रुप के लड़कों को हम टारगेट कर रहे थे उनका इंटरेस्ट भी सबसे पहले Symbios वेबसाइट आ गई यहाँ पे, ठीक है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स की। गाड़ियों में भी इनका इंटरेस्ट है। पेज कौन से उन्होंने Symbios.pk का पेज इन्होंने लाइक किया हुआ है। व्हाट मोबाइल, ये भी एक पाकिस्तानी पेज ही है और ये पेज भी आपको मोबाइल की प्राइसेस बता रहा होता है, मोबाइल की आपस में कंपैरिजंस बता रहा होता है, 2 मोबाइलों को रख के, तो मोबाइल के ऊपर ही बेसिकली है। तो मैं Symbios.pk और व्हाट मोबाइल, मैं यहाँ पे डाल के देखता हूँ कि ये दोनों अवेलेबल हैं कि नहीं। Symbios.pk, ये यहाँ पे आ गया मेरे पास Symbios.pk, इसको भी मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, अब तो ये मैं क्यों ऐड और कर रहे दूसरा, हैं? हाँ तो ये क्यों ऐड कर रहे हैं अब, ये जो आपने पेज लाइक्स में से निकाल के डालने शुरू कर दिया अंदर? मैं बताता हूँ। व्हाट मोबाइल था दूसरा, व्हाट मोबाइल यहाँ पे नहीं आ रहा मेरे पास। व्हाट मोबाइल, ठीक है। फिर शायद आ जाए। नहीं, वो उस वजह से नहीं आता। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे आप लोगों को बहुत लिमिटेड पेजेस नजर आते हैं, ठीक है। Alright, sir. उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही पेजेस नजर आते हैं जो कि बहुत जिनकी ह्यूज लेवल की फॉलोइंग होती है। अब मैं अगर Okay, Symbios sir. की देखूंगा तो Symbios का फेसबुक यूजर 63.1 के है। अच्छा, ये हालांकि इसका ज्यादा है, व्हाट मोबाइल का ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद Sir, नहीं आ रहा। यहाँ पे W आपको और M सारे के सारे Apple- पेजेस नजर नहीं आएंगे कभी भी, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, क्या पूछ रहे हो? अच्छा, हुआवे मोबाइल को देखते। हुआवे में हम लिमिट हो जाएंगे वैसे हुआवे के ऊपर
सैमसंग और उसको हम मिस आउट कर जाएंगे, लेकिन मोटरोला और हुआवे को दोनों को डाल के देखते हैं। हुआवे, अब ये हुआवे के इतने सारे के सारे आपके पास पेजेस आ गए हैं। ये मैंने डाल दिया एक, अच्छा मोबाइल एक्सेसरीज जब आप बेच रहे होते हो तो आपने ये देखना है कि आप कौन से मोबाइल की एक्सेसरीज बेच रहे हो। ये थोड़ी सी बात एडवांस हो जाती है, अगर आपने इसको समझना है तो आप इसको समझ सकते हो, आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगी कि अगर मेरी हुआवे की एक्सेसरी है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा एक ऑप्शन के उसका ऑन वो सिर्फ और सिर्फ हुआवे इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। OWNS, ओन्स, ओन्स का मतलब जिसके पास हो, जो मालिक हो, ओन्स। ओप्पो, Xiaomi, टेक्नो, एल्काटेल, ZTE, वन प्लस, गाइनो, जियोनी, सॉरी, उसके बाद गैलेक्सी S9, सैमसंग डालोगे अगर इसमें, फॉर एग्जांपल सैमसंग इसमें नहीं आ रहा, जब उधर बात करोगे फेसबुक एड्स मैनेजर में वहां पे आ जाएगा। एड्स रन करते वक्त इसमें ऑप्शंस ना थोड़ी सी बढ़ जाती है। यहाँ पे एप्पल भी नहीं आ रहा ना, जैसे ये आ गया, आईफोन में आ गया। आईफोन की कोई आप एक्सेसरी बेच रहे हो तो उसमें आप एग्जैक्ट वो फोन टारगेट कर सकते हो जिसका वो बंदा मालिक है। अगर आप आईफोन 7 की एक्सेसरी बेच रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ उसको टारगेट करो जो आईफोन 7 अपने पास रखता हो। अगर आप सैमसंग की बात करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ उसको टारगेट करो जो अपने पास S8, S9, S9 प्लस, S7, ग्रैंड, ग्रैंड 2, ग्रैंड प्राइम, इस तरीके से वो इस्तेमाल करता हो, ठीक है। यहां से आप उसको आके टारगेट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मखसूस वही यूजर। अब मैंने एक टारगेट किया जो हुआवे को ओन करता हो, उसका इंटरेस्ट Symbios.pk में भी हो और इन चीजों में भी हो। अब मेरी टारगेट ऑडियंस देखना कितनी कम रह गई होगी। अच्छा ठीक है, 9 से 10 मिलियन पे ही है अभी। अब ये वो पूरी की पूरी मेरी एक टारगेट ऑडियंस क्रिएट होगी। अब इस टारगेट ऑडियंस के ऊपर मैंने एड्स रन करना। तो जब मैं एड्स रन करूंगा तो आई नो कि मैं एग्जैक्टली कितने लोगों को टारगेट कर रहा हूं। मैं 9 से 10 मिलियन लोगों को टारगेट कर रहा हूं उसको, ठीक है। इनकी लोकेशन जरा देख लेते हैं। क्वेटा, पेशावर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची और लाहौर, रावलपिंडी, हैदराबाद। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन है। हाँ, मैं एक चीज जस्ट एंड कर दूं कि अब मुझे यहाँ पे ही नजर आ गया कि मेरी मैक्सिमम जो ऑडियंस है वो लाहौर में है, कराची में है, टॉप यही दो हैं। और उसके बाद फिर थोड़ी सी रावलपिंडी में है, थोड़ी सी मुझे फैसलाबाद में मिल रही है, थोड़ी सी मुझे गुजरांवाला में मिल रही है, थोड़ी सी मुझे मुल्तान में मिल रही है, थोड़ी सी मुझे इस्लामाबाद में मिल रही है। हाँ जी, पेशावर में भी। हाँ जी सर, ये जी जो बच्चे, टारगेटेड ऑडियंस जो अभी नजर आ रही है सर, ये फेसबुक खुद से ही यहाँ पे उसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐड की हुई है। फेसबुक क्या करेगा सर? ये बिल्ट इन है इसमें, इसी फेसबुक पेज के अंदर ये बिल्ट इन हुआ है। सर, ये जो ऑडियंस आप देख रहे हैं डिफरेंट सिटीज की, ये फेसबुक ने खुद ही यहाँ पे इसको सेट किया हुआ है बाय डिफॉल्ट, या आपने कहीं जाके इसको क्लिक करके देखा, चेक कर रहे हैं? ये फेसबुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू गेट करता है। नहीं, मैं
देखो मैं एग्जैक्टली तुम्हारा सवाल समझ नहीं पाया हूँ, जो मैं समझा हूँ मैं उस हिसाब से गाइड करता हूँ। फेसबुक के ऊपर 35 से 40 मिलियन पाकिस्तानी बंदा है। अब जी फेसबुक को पूरा एग्जैक्ट पता है कि वो बंदा किस लोकेशन में है, किस शहर के अंदर है। जी और मैं अगर लाहौर के अंदर बैठ के फेसबुक को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो फेसबुक को पता है कि मैं लाहौर के अंदर बैठा हूँ। ठीक है, जी जी फेसबुक इज स्मार्ट, जी इट जी नोज कि मैं लाहौर के अंदर बैठकर फेसबुक इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी तरीके से कोई फैसलाबाद में, मुल्तान में, गुजरात में, रहीम यार खान में, कराची में, कहीं पे भी बैठ के फेसबुक को इस्तेमाल करता है तो फेसबुक को पता होता है कि वो बंदा वहां पे बैठा है। तो जब मैं फिल्टर लगा लेता हूँ, ये तमाम की तमाम चीजों को फिल्टर लगा के मैं देखता हूँ, तो वो मुझे लोकेशन में आके बता देता है कि भाई अब आपने जो इतने सारे फिल्टर लगा दिए, एज का, जेंडर का, इंटरेस्ट का, कि किस चीज में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, इन तमाम की तमाम फिल्टर्स लगाने के बाद आपकी जो ऑडियंस है वो 3% बैठी हुई है कोयटा के अंदर, 4% या 5% बैठी हुई है पेशावर के अंदर, और 4% बैठी हुई है फैसलाबाद के अंदर, इस तरीके से। ठीक है, फेसबुक को यस पता होता है सारी की सारी ऑडियंस वहां पे बैठी हुई है और वो मुझे सर बता देता है। थैंक यू सर। अच्छा, सर एक्टिविटी के मेरा अंदर हमें जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो अ, हमने खुद डिफाइन किया है। सर हाँ मेरा जी, क्वेश्चन था कि वो साइड पे राइट साइड पे एक प्लस माइनस के साइंस आ रहे थे, प्लस फिगर्स लिखी हुई थी, कुछ ग्रीन में थे और एंड पे मतलब नेगेटिव थे और रेड में हो गए थे। सर वो क्या चीज डिस्क्राइब कर रहे हैं? कौन से एंड पे निशान थे? सर वो जो सिटीज का बताया जा रहा था ना वो, ये सर कंपेयर जो तो लिखा हुआ है, हाँ। सर ये क्या चीजें हैं, ये क्या अच्छा, बता ये रहे बता हैं? रहा है कि ये जो ऑडियंस है, फेसबुक के अंदाजे के मुताबिक ये ऑडियंस 100% आरिफ वाला में ही रहती है। जहां पे फेसबुक को शक होगा वो 100% से कम कर देगा। ओके, यस सर, अब लिखा ना 0%। ठीक है, हाँ, सिलेक्टेड ऑडियंस इज इक्वली लाइकली इन दिस ग्रुप कंपेयर टू अदर। मतलब यहाँ पे फेसबुक को इतनी श्योरिटी है, इतनी कंफर्मेशन नहीं है इन लोगों के बारे में। राइट सर, नीचे जाके नेगेटिव भी आ रही है ये और रेड हो रहा है। Selected audience is ये देखो, selected audience is 11% less likely to be in this group। ठीक है, which means कि ये ऑडियंस जो है इसमें 11% चांस है कि 11% ऑडियंस इस ग्रुप के अंदर ना हो और किसी और शहर से बिलोंग करती हो या किसी और शहर में इस वक्त पाई जा रही हो। लोग ट्रैवल करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं लाहौर में हूँ, ठीक है, मैं लाहौर से ट्रैवल करके कल लेट से मैं दुबई का एक चक्कर लगा के आ जाऊँ। अब वो फेसबुक ऑडियंस फेसबुक को भी तो देख रहा है ना कि आज ये लाहौर में बैठा हुआ था, कल इसने जाके दुबई में चेक इन कर दिया, कल ये बैठा है, इसकी जो लोकेशन आ रही है वो दुबई की आ रही है। तो अब वो मुझे क्या लाहौर में डालेगा, क्या मुझे वो दुबई में डालेगा? ठीक है, ये उसकी बेस के ऊपर वो कर रहा होता है, परसेंटेज को हिला रहा होता है कि यार ये कितने लाइकली है कि ये ऑडियंस यहीं पे मौजूद है। सर कुछ लोग फ्रंट मतलब लोकेशन भी नहीं यूज करते, जस्ट सिटीज का नाम डाल देते। एक बंदा लाहौर में बैठा है, रावलपिंडी का एड्रेस डाल देता है, वो भी शायद ये इसको चेक कर रहा हो। वो एक और जगह पे इस्तेमाल होती है चीज, वो मैं तुम लोगों को ऐड रन करते वक्त दिखाऊंगा। आप Yes, ये sir. होती है ना कि आपने लोकेशन डाली हुई है कि जी मैं लाहौर से हूँ, पता चलता है बैठा होता है रहीम यार खान में, ठीक है, लोकेशन Yes. डाली हुई है कि बिलोंग्स टू लाहौर। वो एक अलग चीज है, वो एड्स के वक्त जब रन करेंगे तो उसको। राइट सर, थैंक यू। अच्छा जी, अब दूसरा मुझसे किसने क्या कहा था, ऑनलाइन कोर्स सेल करना, वो जरा ज्यादा आसान है। ऑनलाइन कोर्स आपने अगर सेल करना है तो अच्छा, लेकिन वो यहाँ पे मैं अब सारे फिल्टर्स को ख़त्म कर रहा हूँ, ग्रुप एनी कर दिया, ऑल कर दिया, ग्राफिक्स में आ गए, सबको ख़त्म कर दिया। अब मैं अगर ऑनलाइन कोर्स कोई है पाकिस्तान के अंदर बेचना चाहता हूँ तो इसके अंदर मैं ऑडियंस रखूंगा जो यूनिवर्सिटी से बाहर निकल चुके हैं। वो तकरीबन 23 साल के बच्चे होते हैं जो यूनिवर्सिटी से बाहर गए होते हैं और जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं, और इसकी उम्र में डाल दूंगा तकरीबन कोई 34-35 साल तक। अच्छा, ये वो लोग हैं जो कि
बाहर निकल गए हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं और उसके बाद कुछ अर्निंग का मेथड ढूंढ रहे हैं, वंस अगेन इसमें मैन को टारगेट करूंगा। अब आई नो कि हमारे ग्रुप के अंदर आधी फीमेल्स हैं, लेकिन ज़रूरत ज़्यादा आमदनी की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा मर्दों को होती है, चूंकि जिम्मेदारी मर्दों की होती है ज़्यादा। तो मैंने वंस अगेन उसी फॉर्मूले के तहत चलना है कि भाई मैं 100 रुपये लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा पैसे मिलेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, अब ई रोजगार तो एक फ्री कोर्स है। अब यही कोर्स अगर लेट से 5,000 रुपए का होता तो यही हमारी ई रोजगार की जो ऑडियंस थी उसमें मेजोरिटी मेल होता, क्योंकि पैसा लगा के इतनी जिसे कहते हैं ना आप में इतना एक जरूरत हो कि आपने कुछ ना कुछ करना है, सीखना है, करके कुछ निकलना है, चाहे आपके 5,000 रुपए लग जाए, वो जिम्मेदारी की एक शक्ल होती है और वो मर्दों में ज्यादा होती है क्योंकि उन्होंने घर की जिम्मेदारी निभानी होती है। तो मैं अपनी ऑडियंस क्या करूंगा, 23 to 35 करूंगा और मैं यहाँ पे मैन कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना है, इंटरेस्ट में जाके सिंपल सा, बड़ा सिंपल सा इसमें इंटरेस्ट होता है। आप यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटियों के नाम लिखो, या अगर मैं एजुकेशन को देखूं, यहाँ पे एजुकेशन मेरा ख्याल है आती है कि नहीं आती, लेट मी सी। चलो, हायर एजुकेशन आ गई यहाँ पे मेरे पास। और एक चीज और मैं अगर इसमें देखूं, एक्चुअली मैं इसमें हायर एजुकेशन को सिलेक्ट नहीं करूंगा। उसकी वजह ये, यहाँ पे मेजॉरिटी मेरे पास वो आएंगे जो कि हायर एजुकेशन के अंदर जॉब कर रहे हैं, वो लेक्चरर होंगे, प्रोफेसर्स होंगे। यस, मैं इसको टारगेट नहीं करूंगा, मैं वही तरीका करूंगा जो कि अभी मैं तुम लोगों को बता रहा था। यूनिवर्सिटी ऑफ, यहाँ पे सारी की सारी यूनिवर्सिटी ऑफ, यूनिवर्सिटियों के सारे नाम लिखे। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ, और कौन सी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, लम्स आ गई। इसी तरीके से कॉमसेट्स लिख देते हैं, कॉमसेट्स इस्लामाबाद, कॉमसेट्स, तमाम की तमाम यूनिवर्सिटियां आप यहाँ पे लिख दो, कॉमसेट। तो ये आपकी अगर 100 यूनिवर्सिटियां आती हैं तो 100 के 100 यूनिवर्सिटियों के यहाँ पे आप लोग नाम लिख दो। उससे होगा ये कि आप एग्जैक्टली उनको टारगेट करोगे जो कि यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं। ठीक है, उनकी उम्र 23 to 35 है। उम्र से हमने उनको निकाल दिया कि अब वो लेक्चरर्स वाला जो हिस्सा था ना वो निकल जाए। बाकी आप यूनिवर्सिटियों को सबको तमाम की तमाम को यहाँ पे ऐड करते जाओ। कोई कॉमसेट्स का होगा वो भी आ जाएगा आपकी टारगेट ऑडियंस में, कोई लम्स का होगा वो भी आ जाएगा, कोई यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का भी आ जाएगा, कोई इसके अलावा और BZU होती है एक यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन, स्पेलिंग में मैं ख्याल है मैं गलती कर रहा हूँ, बहरहाल फास्ट, लेकिन वो फास्ट, ये नहीं, फास्ट भी आ गई। सर UET, मिनहाज यूनिवर्सिटी। सर मुल्तान की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है बहाउद्दीन ज़िक्रिया। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन स्पेलिंग क्या है उसकी, BAHAU में नहीं आ रही। BZU लिखें सर, आ जाएगा। UDDIN। बहरहाल देख लेना ना, चलो खैर ये अब लकीर का फकीर नहीं बनते। आप लोग जब एड्स रन करोगे तो आप लोग यहाँ पे तमाम की तमाम जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके आप लोग नाम डालते चले जाओ। तो यहाँ से आपकी एग्जैक्ट टारगेट वो ऑडियंस हो जाएगी जो कि 23 to 35 ईयर्स की होगी और वो इस किसी न किसी यूनिवर्सिटी में से ग्रेजुएट हुई होगी। ठीक है, ये आपकी सिंपल सी ऑडियंस बनती है, बड़ी आसान है। ये मैं आपसे कह रहा था, ये बहुत आसान है, इसमें आपको मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, ये ऑडियंस भी होगी, ये ऑडियंस। सर रियल एस्टेट का भी यही आज का लेक्चर आप मुझे जरा ये बताओ। हाँ पूछो सर। रियल एस्टेट का भी यही प्रोसेस होगा, यानी कि हम फॉर एग्जांपल हम अगर कोई एक प्लॉट है उसका ऐड चलाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह हम टारगेटेड करेंगे उसको।
नहीं, ये सवाल अभी ना पूछो मुझसे। उसकी वजह ये है कि असूली तौर पे तो यही तरीक़ेकार होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियल स्टेट की जब बात करते हो तो फेसबुक एड्स जो है वो रियल स्टेट के एड्स थोड़ा डिफरेंट तरीके से चलाता है, नॉर्मल एड से जरा डिफरेंट। तो या तो सियासत पॉलिटिक्स के ऊपर अगर कोई ऐड चलाना है या रियल स्टेट के ऊपर, इन दोनों का तरीकेकार मुख्तलिफ होता है, इन दोनों की अलग से 1.5 ईंट की मस्जिद बनती है। बाकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है वो फैशन हो, मोबाइल हो, टेक्नोलॉजी हो, क्लोथिंग हो, टॉयज हो, चिल्ड्रन हो, पेरेंट्स हो, जो मर्जी इंडस्ट्री का जो मर्जी प्रोडक्ट उनका सबका तरीकेकार से। अल्कोहल अलग चीज है, अल्कोहल नहीं बेच सकते, सिगरेट नहीं बेच सकते, तंबाकू नहीं बेच सकते, वो एक अलग तरह की पॉलिसीज होती है। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ मुझे जरा कि 1 मिनट अभीरा, मुझे अब ये बताओ कि आज का लेक्चर कितने लोगों को समझ में आया, वो जरा 1 प्रेस करो। जल्दी से करो, हमारे पास टाइम कम, मैं जरा 1-2 सवाल और लेना चाह रहा हूँ। ये टारगेट ऑडियंस थी कोको बेन, 1 मिनट बेटा, ये एक टारगेट ऑडियंस थी जब भी कि आप ने एड्स रन करने हैं, तो आप एक बिजनेसमैन हो या फिर आप एक बिजनेसमैन को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, या तो आप खुद अपना बिजनेस कर रहे हो या फिर आप किसी बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। दोनों के केस के अंदर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस कितनी बड़ी है, कहां किस किस लोकेशन के ऊपर है, ये आपकी स्टडी होनी चाहिए। पैसा लगाने से पहले अकल लगानी है, पहले अकल लगाओ फिर पैसा लगाओ, या पहले पैसा लगा के मार खाते हैं फिर उसके बाद सीखते हैं हो ऐसे करना था, पता चलता है जब तक सीखे उस वक्त तक 2-4 लाख 5 लाख तक हो चुके हैं। तो यू नीड टू नो व्हाट योर टारगेट ऑडियंस इज, ठीक है जी। अबीरा और कोकम सर, वो पेज लाइक्स का बता दें। आपने इंटरेस्ट में जैसे मोबाइल फोन्स डाले थे सर, तो फिर आपने वो पेज लाइक्स में से कैसे निकाल के डाले हैं, मतलब मुझे उसकी समझ नहीं आई। ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने ना एक अक्लमंदी वाला काम किया था। वो अक्लमंदी वाला काम क्या था, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जाके जो फेसबुक के अपने जो इंटरेस्ट होते हैं ना, वो मैंने निकाल लिए। मैं अगर मोबाइल एक्सेसरीज बेचना चाह रहा हूँ तो बिजनेस में नहीं आता, एंटरटेनमेंट में नहीं आता, फैमिली एंड रिलेशनशिप्स में नहीं है, फिटनेस में नहीं है, फूड में नहीं है, हॉबीज में, फैशन में नहीं है, स्पोर्ट्स में नहीं है, वो टेक्नोलॉजी के अंदर है। मैं टेक्नोलॉजी ओपन कर, फिर वो कहता है कंप्यूटर या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, मैंने इसको ओपन कर लिया। यहाँ पे मुझे अपनी ऑप्शन नजर आती, एक मोबाइल फोन और दूसरी स्मार्टफोन्स, और इसके अलावा कोई चीज मुझे यहाँ पे अपने काम की नहीं। जब ये दोनों चीजें हो गई तो अब मुझे पता चल गया जो मेरा जो ऑडियंस मैंने सेट की हुई थी, वो ऑडियंस कौन से फेसबुक पेजेस को लाइक करती है और पसंद करती है। मेरे पास आ गया Symbiose.pk, मैं इसको स्टडी कर रहा हूं। मैंने कहा टोयोटा पाकिस्तान ये मेरा कंसर्न नहीं है, डॉक्टर वसीम मेरा कंसर्न नहीं है, मोटर बाइक मेरा कंसर्न नहीं है, ई कॉमर्स में आते हैं Symbiose मेरा कंसर्न है, ठीक है, ये मेरा मतलब की चीज है, मैंने इसको सिलेक्ट करना है। अब मैंने इसको टारगेट क्यों करना है, क्योंकि ये मेरे एग्जैक्ट मतलब की चीज है, यहाँ पे मेरे मतलब की कम्युनिटी बैठी हुई है, तो मैं इसको उठा के इंटरेस्ट में डाल दूंगा कि भाई वो लोग जो कि इस पेज को लाइक करते हैं, मैंने उनको टारगेट करना है। मैं चाहता हूं उनको टारगेट करना, क्योंकि ये वो लोग हैं, एक तो ये कि वो टॉप कैटेगरीज में आ रहे हैं, और दूसरा मेरे मकसद की टॉप कैटेगरी है ये, सही है। तो इस वजह से मैंने यहाँ से, अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आ तो ऑडी पाकिस्तान भी रहा है, लेकिन ऑडी पाकिस्तान गाड़ी का ब्रांड है जैसे टोयोटा पाकिस्तान है। मेरा मकसद नहीं है यहाँ से मैं टोयोटा पाकिस्तान को टारगेट करके मैंने क्या कर लिया, मुझे तो अपनी मतलब की चीज चाहिए ना। यस सर। इसी तरीके से जो बाकी हैं यहाँ पे आगे मुझे लोकल बिजनेस है, लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान, मैंने इनको टारगेट करके कुछ नहीं करना, मैं इनको नहीं करूंगा टारगेट।
प्रोडक्ट में मैं चीज़ें उठा सकता हूँ, हुआवे मोबाइल उठा सकता हूँ, ओप्पो उठा सकता हूँ। अगर मेरा प्रोडक्ट हुआवे मोबाइल और ओप्पो के अंदर है तो मैं इन दोनों को उठा सकता हूँ। सही है सर। चलिए। ठीक है सर। अच्छा, सर और कोई सवाल? जी सर वैसे ये नहीं शो हुआ मैंने आपके साथ साथ ही ना मैंने भी ये पेज बनाया लेकिन ये मुझे नहीं शो हुआ सारा पेज। कौन है ये? कोकब? मैं को कब यस सर। अच्छा, बनाया है फेसबुक का पेज बनाया? यस सर मैंने आपके साथ साथ ही बनाया है लेकिन सर मुझे शो नहीं हो रहा अच्छा, ये जो आपने जहाँ से। स्क्रीन शेयर यस करो। सर यस सर अलाउ कर दे मुझे। अलाउ है? सर ये मैंने शेयर कर दिया। अच्छा ठीक है, ठीक है, नीचे जाओ। वो एक सेकंड ना, वो फेसबुक डज नॉट हैव एनी पेजेस येट। यस वो सर। देखो साइड पे तुम्हारा पेज नहीं है वो यहाँ। यस सर। ऐड करो पेज। सर मेरा इस ये टाइम अकाउंट पे पे काम करो, तो फिलहाल ना इस स्टेप को रोक दो। अभी मैंने पेज बनाना सिखाना है कल, तो मैं जब वो सिखा दूंगा तो फिर इंशाल्लाह ताला ही हो जाएगा। ठीक है सर थैंक यू। सर हाँ जी सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी पूछो। जिस तरह सर हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम यहाँ के लोगों को जानते हैं, यहाँ के बिजनेस लोगों को जानते हैं कि प्लान सिटी कैसा बिहेवियर है, फाइनेंशियली तौर पे इस तरह के हैं। इसी तरह हम इंटरनेशनल लेवल पे जब यूएसए का जस्ट नाम ही पता है या स्टेट से ज्यादा हम पता चल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम टारगेटिंग करेंगे तो उनके तो जो पॉपुलेशन होगी बहुत ज्यादा ह्यूज में आएगी। हम चाहते हैं कि हमारी जो टारगेटिंग हो, जो टॉप सिटी है वहाँ पे जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, हम उनको करना चाह रहे हैं। तो उसका कोई टूल है या कोई तरीकाकार है कि हम उनके टारगेट कर सकें? जैसा कि मैं रिसेंटली यूएई से होके आया हूँ, वहाँ पे अजमान है, उम्मुल क्वीन है, वो बहुत गरीब लोग हैं, वहाँ पे लेबर है सारी। अगर हम टारगेटिंग करते हैं पूरे यूएई को तो वो भी बीच में आएंगे, और वो सिर्फ फेसबुक यूजर हैं, वो उसमें क्या कहते हैं पोटेंशियल नहीं है कि वो परचेजिंग कर सके। ये मेरा क्वेश्चन। अच्छा, इसके ना जरा दो तीन तरीकेकार होते हैं। नंबर वन तो ये है कि आप लोकेशन बेस्ड आते हो। बड़े शहरों में लोग जो होते हैं वो जरा पैसे वाले मालदार होते हैं, नंबर वन। जी। नंबर टू, एड्स क्रिएट करते वक्त ना एक दो ऑप्शंस होती हैं जिससे आप थोड़े से ऐसे लोगों को फिल्टर आउट, बल्कि उसके बाद आप इंटरेस्ट बेस्ड आप देखते हो पेजेस को। फॉर एग्जांपल मैं टारगेट करता हूँ, लेट से कोई बड़ा ब्रांड है फैशन के अंदर, लेवाइस है, ठीक है, लेवाइस की जीन्स है। अब लेवाइस की जीन्स जो है वो जरा जो वेल ऑफ लोग होते हैं सिर्फ वही खरीद कर सकते, ठीक है। या गुची है, गुची के बैग्स हैं, पर्स है, मैंने अपना फीमेल को टारगेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उनको कहूंगा कि जिन्होंने गुची का पेज लाइक किया हुआ। अब गुची का पेज अमूमन वो लोग लाइक करते हैं जिनके पास पैसा होता है, जिनके पास पैसा नहीं होता वो गुची के पेजेस पे अमूमन नहीं आते। मतलब ऐसा नहीं होगा कि गुची के पेज के ऊपर 95% वो वहां बैठी होगी जो गुची परचेज नहीं कर सकती। यस सर। गुची के पेज के ऊपर कम से कम 50% वो ऑडियंस होगी जो गुची परचेज कर सकती है। तो मैं एक कर दूंगा कि जो गुची को भी लाइक करता है, और गुची जैसे मैं 5 ब्रांड और ले लूंगा कि जो गुची को भी लाइक करता है, जो इसको भी करता है, इसको भी करता है, इसको भी करता है। तो वो लोग जो इन तमाम ब्रांड्स को लाइक करते हैं, बड़े अच्छे पॉलिश ब्रांड्स होते हैं, उनको जो लाइक करते हैं, उससे मैं एक अच्छी ऑडियंस की तरफ चले जाता हूँ। उसके बाद एक और ऑप्शन होती है जो मैं पहले बोल रहा था, बोलते बोलते मैंने अपने आप को स्टॉप किया। वो ऑप्शन ये होती है कि फेसबुक के ऊपर आप जब टारगेट कर रहे होते हो तो आप ऐसे लोगों को टारगेट करते हो जिन्होंने चीजें खरीदने का ना एक रुझान शो किया होता है। मैं जब एड्स रन करूंगा तो मैं ऑप्शन दिखाऊंगा, ठीक है सर। उन लोगों ने एक रुझान शो किया होता है कि उनका इंटरेस्ट है, वो चीजें खरीदना चाहता है। जो बंदा चीजों को खरीदना चाहता है ना, तो उसके बाद थोड़े से पैसे होते हैं। बिल्कुल सर।
थैंक यू सर। यू आर वेलकम। ठीक है, चलो अजीम बात कर रहा हूँ जी। अजीम, हाँ जी। सर क्वेश्चन कोई नहीं है, बस एक छोटी सी 1 मिनट की बात क्लास पूरी सी करनी थी। ओवर द वीकेंड मुझे मुख्तलिफ लोगों ने एक्सेस किया, स्पेशली जो फेलोज फीमेल्स हैं, तो फाइबर पे अकाउंट के हवाले से और क्लाइंट के साथ डिस्कशन के हवाले से, तो मुझे डेफिनेटली 4-5 लोगों ने एक्सेस किया है, लेकिन जिन लोगों को भी ऑर्डर आ रहे होंगे, जिनकी क्लाइंट से डिस्कशन चल रही होगी, मल्टीपल लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही होगी। मुझे चीज़ देखने में मिल रही है, जो मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर फीमेल को फेस करने को मिल रही है, ये कि फीमेल का एक्सपोजर क्लाइंट्स के साथ आई थिंक फर्स्ट टाइम है, या इनमें से ज़्यादातर प्रोफेशनल फीमेल्स नहीं, मतलब जो प्रोफेशनल जो जॉब वगैरह नहीं कर रही, ठीक है, तो ये परेशान हो जाती हैं बड़ी जल्दी। थोड़ी सी बात हो तो वो कहती हैं कि पता नहीं वो ये अब कैसे हो गया, ये हमने कैसे कर लिया। तो मेरी बस रिक्वेस्ट है इन सब लोगों से कि क्लाइंट जो है ना वो बड़े आते हैं। बॉयज़ का ज़रा ये होता है कि इनका ज़रा प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपोजर होता है, लोगों से मेल जोल सामना होता रहता है, उस वजह से वो इस लेवल पे परेशान नहीं होते। तो फीमेल जो है ना वो थोड़ी सी बात पे ही वो, मतलब मैंने जो देखा है, मुझे जिन लोगों ने टच किया है कि ये मसला आ रहा है, हमारा ये मसला आ रहा है, वो मैं सुन रहा था तो मुझे ऐसे फील हो रहा था यार ये तो मसला नहीं है जो इनको लग रहा है। तो बस रिक्वेस्ट है सब लोगों से, स्पेशली फीमेल फेलो से, कि जब कोई भी इस किस्म का क्लाइंट आए, कोई बात करे, सर ने बारहा हमें ये बात समझाई है कि आप लोग परेशान होने के बजाय खुल के क्लाइंट से डिस्कस किया करें। एक आपको नई चीज समझ आ रही है, आप डिटेल में आपको जो चीज समझ आ रही है कि ये चीज ऐसे क्लाइंट कह रहे हैं, आप उसे एक लिख के भेज दें कि मुझे ये चीज समझ आई है, ये काम आप ऐसे करना चाह रहे हैं और मैं ये काम इस तरह से करके दूंगी, क्या ऐसे ही है? अगर वो ऐसे होगा तो ठीक है, अगर वो नहीं है तो डेफिनेटली वो आपको फिर बता देगा। तो परेशान ना हुआ करें, कुछ भी नहीं होता। क्लाइंट है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा कि ऑर्डर नहीं देगा। सर लास्ट वर्ड्स मेरे ये है कि मैक्सिमम ये है कि ऑर्डर नहीं देगा। तो ऑर्डर तो पहले भी नहीं है हमारे पास। क्लाइंट अगर ऑर्डर नहीं देगा तो फिर नया तो कुछ नहीं ना हुआ, ये तो पहले ही नहीं था। नया तो सिर्फ ये हो सकता है कि आपको ऑर्डर मिल जाएगा। तो परेशान ना हुआ करें, कुछ भी नहीं होता। क्लाइंट कुछ भी नहीं करता, आपका अकाउंट लेकर नहीं भागेगा क्लाइंट, ज्यादा से ज्यादा वो ऑर्डर नहीं देगा। तो अभी बिल्कुल इनिशियल सीखने की स्टेज पर है, तो परेशान ना हुआ करें। थैंक यू सर। मैं सही कह रहा है अजीम, और मैं यही चीजें मैंने तुम लोगों को बताई हैं कि हद से हद क्या हो जाएगा। तो गोली तो नहीं ना मार देनी उसने, तुम्हें जान से तो नहीं मार देना कि तुमने मुझे ये जवाब क्यों दिया। वो यूएसए से उठा के पता चला बखर आया हुआ जी, ये जो है ना फलाने ने जो है ना वो कोई एक लड़की थी अपना गुलेजारा, वो बैठी है बखर में, वो बंदूक लेके जी, वो वहां से टेक्सास से आ गया बंदूक लेके गुलेजारा के पीछे। तो ऐसा नहीं होता। हद से हद ये है कि वो ऑर्डर नहीं प्लेस करेगा, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो और जो चीज समझ में नहीं आ रही पूछो क्लाइंट से। क्लाइंट को मरीख से नहीं आया, वो क्लाइंट भी तुम्हारा मेरे जैसा इंसान है, उससे क्या फर्क पड़ गया। अगर तुम लोग मुझसे बात कर सकते हो तो क्लाइंट से क्यों नहीं कर सकते बात। तो बड़ी बात नहीं होती इसमें। कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो, और कॉन्फिडेंस खैर वक्त के साथ साथ ही आता है। लेकिन ऑल व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड इज दैट कि क्लाइंट भी एक इंसान है आपका और मेरे जैसा, और क्लाइंट से आप जितना सवाल पूछोगे, क्लाइंट सवालों को माइंड नहीं करते और उनको पसंद आता है जब आप उनसे कोई चीज पूछोगे और उनसे डिस्कस करोगे। तमीज के दायरे में रह के काम करना होता है, ऑब्वियसली दैट इज इम्प्लाइड, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो विद दैट नोट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, इंशाल्लाह कल। हाँ जी, प्लीज आई। सर मैंने आपसे अपवर्क के बारे में पूछना था, तो ये कि मैंने वहाँ पे बिडिंग स्टार्ट की है, तो उसमें आपने लास्ट लेक्चर में एक चीज़ बताई थी कि जिससे हमारे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जो है बायर हमसे कांटेक्ट करे। तो उसमें फिल्टर जो लगाने थे, उसमें कितने प्रपोजल्स उस जॉब पे गए हों तो हम उसको वहाँ पे बिड करें। 10 प्रपोजल्स 15 प्रपोजल्स, इससे ऊपर ना जाओ। ठीक 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 है, चलो थैंक यू सर। खुश रहो, आबाद रहो, और जो मैंने आज सिखाया उसको प्रैक्टिस करो घर जाके। क्या करो, ऑनलाइन क्लासेस सारे घर पे बैठे हो सर। जी लाइक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर एक तो वो टाइमिंग का आपने कहा था मुझे मैसेज के अंदर, तो मैं आपको उस वक्त पिंग कर सकता हूँ, फिर आप फ्री होंगे? हाँ, अभी क्लास के बाद चलो अभी मुझे फौरन मीटिंग कर लो, मेरी 1:45-2 बजे मीटिंग है, एक और 10 मिनट सर। ठीक हो गया, ठीक है सर। ठीक है, चलो आज जो सिखाया है उसके ऊपर मेहनत करो, इंशाल्लाह ताला कल हम इसको यहाँ से आगे सर एक और रिक्वेस्ट है,
सर एक रिक्वेस्ट है ये कि आज का जो लेक्चर है ना इसके अंदर काफी क्वेश्चन ज़हन में आ रहे थे, लेकिन मैं उसको प्यूरिफाई करना चाह रहा हूँ, तो ताकि वो टू दी पॉइंट हो जाए क्वेश्चन। तो काइंडली ये लेक्चर अगर हमें 24 आवर के लिए हमें मिल जाता तो मैं इसको दोबारा यार रिकैप कितने लेक्चर अपलोड करवाओगे मुझसे तुम? सर मरवाओगे तो ये मुझे। फेसबुक का सिर्फ आप कर दें, क्योंकि फेसबुक के ऊपर मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और इसी के ऊपर ही इसको ही मैंने आगे लेके चलना है, मैंने सोच लिया अच्छा मार्केटिंग। चलो देखता हूँ, चलो मैं बात करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।